강기 투진제 존에 따와동제 뽕외치를 당비 춘이 돈제바 고담데라기 찬서 서로드리시티 브라하라의 야스드르맘 대시에 अनुकंपाम उपादाय तुम नमस्यामि गौतमम। जहाँ पर आकाश है उसके नीचे सभी प्राणी है, वो सभी प्राणी जो है हमारे माता के समान है। मजुर नमखा गंदे पे सिमचिन थमचित हम लोग ऐसा बोलते हैं। उन सब माता प्राणियों के प्रति दया भावना से, करुणा की भावना से, मैत्री की भावना से सत्य धम्म तांबेची जो भगवान तथागत बुद्ध ने आज से 2564 साल पहले धम्म चक्र प्रवर्तन करके जो छोस का धर्म का जो प्रचार प्रसार लोक कल्याणार्थ लोक भलाई के लिए जो जिल्लप दुनिया में प्रचार और प्रसारित हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग भी उस सत्यवाणी बुद्ध अमृतवाणी तथागत के देशना के आधार पर हम लोग परियत्ति का ये कार्यक्रम चला रहे हैं। क्योंकि साधना करने के लिए, भावना करने के लिए परियत्ति की बहुत आवश्यकता होती है। परियत्ति माने मतलब साधना और छस धर्म कैसा किया जाए उसका इंफॉर्मेशन जिस पवित्र ग्रंथ में लिपिबद्ध होता है, जिस पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ होता है, उसको संपादित किया होता है बाद के साधकों ने, आचार्यों ने, स्थाविरों ने, जैसे कि कंजुर है, बुद्ध वचन, त्रिपिटक है, संन्यास का 3 जगह एकत्रित करके जिसमें सुठन के बारे में, शील के बारे में, तिंगेजिन कौम के बारे में और शरब प्रज्ञा के बारे में बुद्ध ने जो जो प्रवचन किया था उसको 3 जगह में पूरा व्यवस्थित करके रखा होता है। वो सारी ग्रंथों को, उन सारी ग्रंथों को पढ़ने के लिए हमारे पास समय भी नहीं है और अवकाश भी नहीं है। इसलिए सौभाग्य से उन दिनों में बुद्ध अमृतवाणी को छोटे से पुस्तक में, पवित्र ग्रंथ में संपादित करके, संकलित करके वो आज हमारे पास उपलब्ध है। जैसे धम्मपद, जैसे इसमें 423 गाथा है संन्यास का सुम। इस गाथा को संपादित करने वाले संज्ञेयं बुद्ध घोष नाम के एक स्थाविर साधक हुए थे। उनकी कृपा से ये 423 गाथाओं का ये बुद्ध अमृतवाणी का पुंज जो है ये है। तो इसके अंदर जितना भी क्या कहते हैं बुद्ध अमृतवाणी है, वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे गृहस्थों में भी, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो भी काम करने वाले हो, और उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुनियाँ, श्रामनेरी जो होते हैं, और गेनिम कैचुल जो कहते हैं ना, सबके लिए कल्याणकारी लाभप्रद बुद्ध अमृतवाणी जिसमें जीवन जीने की कला सिखाया गया है, जीवन जीने की कला सिखाया गया है, वो अमृतवाणी जो है इसमें जो है बुद्ध द्वारा संकलित है और संपादित है। तो ये प्रवचन जो हम कर रहे हैं, इस प्रवचन के द्वारा इस बुद्ध अमृतवाणी की जरा जो पुण्य मिलता हो, इससे पूरा जहाँ आकाश है उसके नीचे प्राणी है, वो प्राणी सब हमारे माता के समान है। इसलिए माँ नमखादंग ने बेसिमचित थमचित बोलते हैं, मजुर नमखादंग ने बेसिमचित थमचित हम लोग पढ़ते हैं, जपडो लगाते समय, प्रार्थना करते समय पढ़ते हैं। उन सभी प्राणियों के कल्याण के लिए जिस तरह से तथागत सम्यक संबुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन करके श्रुति के द्वारा, चिंतन के द्वारा, भावना के द्वारा लोगों का, असंख्य लोगों का, प्राणियों का कल्याण किया था, उसी भाव को लेकर यहाँ हम लोग धर्म प्रवचन को सुन रहे हैं। और मैं भी उस प्रवचन को आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। इसलिए अभी आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपा करके ज़्यादा शोर शराबा नहीं करके, मोबाइल ऑन होगा तो उसको बंद करके पूरा आर्य मौन के साथ इस तरह के जो सुंगरप प्रवचन को सुंगरप कहते हैं बौद्ध भाषा में, सुंगरप जो प्रवचन है उसको ध्यान पूर्वक सुनने से आप पुण्य के भागी होंगे। इससे आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगा, लाभ मिलेगा। संसार में घूमते फिरते जो है अनाप शनाप करते हुए हम लोग सब थक गए हैं। तो कभी कभी इस तरह से बुद्ध अमृतवाणी को सुनने से हमें थोड़ा विश्राम जैसा लगता है, चित्त में कुछ झिलक जैसा आ जाता है, कुछ शांत जैसा आता है। किससे आता है? जिस महापुरुष ने, जिस तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस तरह का प्रवचन किया, वो खुद भगवान थे, चमदेन दे
भगवान मतलब चोम्देन दे, तिब्बतन भाषा में चोम्देन दे ने इस तरह से जो वाणी जो छोस बताया है वो मैं आपको बताने जा रहा था, इसलिए जो है ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए, मुझे ये कहना है, तो ये बताना है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, भले ही यहाँ पर हमारे समक्ष जो है तथागत सम्यक संबुद्ध नहीं है, लेकिन तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान संगे चोम्देन दे का जो उनका सुंग का दूची है, ये दंपत जैसे इस छोटे ग्रंथ के अंदर पूरा संगेश का सुंग का दूची इसके अंदर हम लोग को क्या कहते हैं देखने को मिलता है, उसका पारायण करने को हमें मिल रहा है। तो संगेश का दर्शन करने के समान है। अगर ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। छोस क्या होता है उसको आप समझ पाएंगे, समझ रहे हो ना कुछ, ये संगेश का जिल्लभ है। इसलिए तो कहा गया है कि दंपत के अंदर संजे जुंगवा देवाते धम्बे छुनी तेंबा दे गेंदुन थुम्बा देवाते देवे नवला कतुब दे बोलते हैं। दंपत का ये गाथा है, इसको मैंने बोधी भाषा में बताया। सुखो बुद्धानां उत्पादो सुखा सद्धम्म देशना सुखो संगस सामग्री समग्गानाम तपो सुखो बोल के इसमें है। इसको मैंने बताया ना, संजे जुआ देवाते देवा नंग कथुप देवा दम्बे छुनी टेम्बा दे गेंदुन थुम्बा देवाते देवा नंगला कथुप दे बोलता है। बुद्ध का इस जम्बूद्वीप में प्रादुर्भाव हुआ, बड़ी सुख की बात है। उनकी कृपा से हम लोग धम्म को समझा, धम्म को समझ रहे हैं। बुद्ध केवल इस जम्बूद्वीप में नहीं आए, आने के बाद धर्म का प्रवचन किया, बुद्ध शासन का प्रचार प्रसार किया, छोसुंशी किया, मतलब छोस को बताए, सुको सद्धम्म देशना, सद्धम्म का देशना किया है। बड़ा सुख की बात है, आनंद की बात है। जिसमें रुचि है, जिज्ञासा है, पूरा पारमी है, संस्कार है, उसको सुनने का अभी तक मौका मिल रहा है। क्योंकि संगेश का जो सुंशी किया, उनके द्वारा जो प्रवर्तित, जो उन्होंने जो बताया है रास्ता, उसको हम लोग सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। यह दंपत में जो हम लोग सुनते आ रहे हैं यह है। उसके बाद सुनने के बाद अक्सर हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, तू मैं करता है, मैं मेरा करते रहता है। संगेश के छोस के जिल्लभ से जो है हम लोग में एक रिलेशनशिप हो जाता है, रिलेशनशिप जो है मजबूत हो जाता है। हम लोग में थुनबा आ जाता है, थुनबा लड़ाई झड़ाई न करके सब इकट्ठा होकर के एक दूसरे का सहयोग करते हुए, इकट्ठा होकर के जो भी कार्य हो उसको साथ संपादित करने का एक प्रेरणा मिलती है, एक शिक्षा मिलती है। इस तरह से सद्धम्म से मिलता है। तो उसमें भी धर्म को सुनने वाले गेंदुन जो होता है, संघ जो होता है, चाहे वो लामा ढवा हो, भिक्षु हो, भिक्षुणी हो, जोमो हो, जो भी हो, चाहे गृहस्थ जो भी हो, संघर्ष के छोस को सुन करके मन में प्रेम, मैत्री, करुणा की दया आ करके जब एक दूसरे के प्रति सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है, तो उससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। वो सुख किसने सिखाया? संगे चोम्देन दे के छोस ने सिखाया, बुद्ध देशना से सिखाया। और उस देशना में भी, उस देशना से इतना सुख मिलता है, अगर उसको सुन करके चिंतन करके उसको आप साधना में ला करके मन से विकार को हटा करके, विकार मतलब नमतो दागजिम को हटा करके जैसा संगेश ने बताया उस रास्ते पर चलेंगे तो थुम्पा नमला कथुप दे बोलता है। जब हम लोग सब साथ चल रहे हैं, उसमें भी अगर तपस्या करता है, तप करता है, तपता है, साधना करता है, मन की विकारों को हटाता है, संसार के अनित्य भाव को जानता है कि ये सब परिवर्तन होने वाला, वास्तव में कुछ है ही नहीं है लेकिन हमेशा बदल जाता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी पतझड़, कभी बसंत, कभी पतझड़। ये संसार का नियम है, कुदरत का कानून है। इसके समझ करके साधना करके सबके अंदर एक सुख का एक जो तरंग जो है आ जाती है, तो किसकी कृपा से आती है? संगे चोम्देन दे के जिल्लभ की कृपा से आता है, जिल्लभ से आता है। तो इसलिए छोस सुनते समय हम लोग को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जिंदगी में हम लोग कितने बार दुख झेले हैं, भले ही हम लोग अपने घर परिवार में बैठे कितने बार झगड़ा किए हो, अपने पति से कितने बार झगड़ा किए हो, अपने पुत्र पुत्रियों से कितने बार झगड़ा किया हो, सास बहू का झगड़ा तो बहुत प्रसिद्ध है, कितना किया हुआ है, वो सब मिट जाता है संगेश की जिल्लभ से। अगर आगे अच्छी तरह से सुने तो क्या है तो समझ में आता है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, मुझे ये कहना था। इसके बाद कल हम लोग क्या कहते हैं, ये दंपत में 423 गाथाओं में से हम लोगों ने कल तक जो है पूरा 199 गाथा तक का
हम लोग ने पारायण किया, उसको सुना, कुछ आपको समझ आया होगा, उससे आपको कुछ शिक्षा मिला होगा। आगे चलते हुए जो है ये सुख वक का चौथा गाथा और पूरे दंपत का 200 नंबर में पहुंच गया। 423 है ना कविता की तरह, 4 लाइन का गाथा, उसमें 200 नंबर पर आया हूँ अभी, और 223 और है। उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, सब में अमृत भरा हुआ है। अमृत का मतलब इसको सुन करके आप व्यवहार में लाएंगे ना, आपका जीवन जो है सुधर जाएगा। चाहे जो भी आपको मुसीबत आए, बाधाएं, रुकावट आए, आप डरेंगे नहीं। ये तो संसार का नियम है, कभी सुख कभी दुख, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी रोना कभी हंसना, संसार का नियम है। हमेशा आपको प्रेरणा मिलेगा। हम लोग क्या सोचते हैं, जब दुख आता है तो मेरे ऊपर ही आ रहा है, जैसा आपके ऊपर थोड़ी हो रहा है। दुनिया के सभी लोग दुख झेलते हैं, राजा, रंग, फकीर, जो भी है सब दुख झेलते हैं। सुख भी आता है लेकिन वो सुख बाद दुख में बदल जाता है, यही तो रोना होता है। तो उसको सिखाते हैं बुद्ध। तो यहाँ असली सुख क्या है उसके बारे में बता रहा था मैं। कल कुछ गाथाएं मैंने पढ़ा, उसके बाद आगे की ओर, आगे गाथा की ओर जाते हुए संगेश का सुन को आप सुनिए, पूरा एक मन से सुनिए, एकत्रित मन से। सेचिक किए थे छु सेम्बर जा बोलते हैं ना, सेम्बर जू, एक मन करके दत्पा के साथ सुनिए। हम लोग मनी के अब्दो लगाते हैं, डोरमा लगाते हैं, बर्शे लमसा लगाते हैं, दर्शो लगाते हैं, दिया जलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। जब ये चीज आपको मालूम नहीं होगा तो वो संसारिक क्रिया बन जाता है, छस नहीं बन जाता है। इसलिए इसमें वो चीज बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। संगेश ने पहले कैसे बताए थे छस, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं दंपत पढ़ाता हूँ तो दंपत पढ़ाना चाहिए ना, मेरे को बर्दो थोड़ी पढ़ाना है। यहाँ पर मेरे को गुरुमुखी जी का शकवा थोड़ी पढ़ाना है, परशिल अमसिल थोड़ी पढ़ाना है। मैं संगेश शक्यत हुआ का डायरेक्ट प्रवचन को पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, उसका अर्थ को बता रहा हूँ। तो इसमें दूसरा कुछ भी मिक्स नहीं कर रहा हूँ। इससे तो आपको पता लगेगा ना दंपत क्या चीज है। धम्म मतलब छस, पद मतलब उसका थिक जो अक्षर है, छु की थिक सुचेपा। धर्म का जो गाथाओं को बुद्ध अमृतवाणों को पूरा संकलित करके इस तरह से यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है, उसको आपको सुनना है। तम रोची रच है ना, समय ये दंपत है, छस है। आप ये क्या होगा चंबो जी, मनी नहीं बता रहे हैं, डोमा नहीं बता रहे हैं, ऐसा बोल सकते होते हैं ना। वो तो आप लोग जानते हैं, सभी गुरु लोग बोलते हैं मनी क्या है, डोलमा क्या है, बर्चे। ये कभी सुना आपने? ये डायरेक्ट संगेश के साथ बात करने जैसा है, संगेश क्या के थुआ के साथ डायरेक्ट बात करना जैसा है। ये ऐसा ग्रंथ है, तो इसका हम लोग वाचन कर रहे हैं। सुसुखम जीवाम ये संनुनत्थि किंचन पीति बक्खा भविष्याम देवा आबस्सरा यथा। ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना, संगेश ऐसा बोलते थे, इसी भाषा में बोलते थे। हम लोग के अंदर चिपकाव होते हैं, पकड़ छोस तो सब बोधपा के भाषा में ही होना चाहिए, हम लोग समझते हैं ना। बोधपा की भाषा में छोसा के तो 1200 साल हो गया, ये तो 2500 साल पहले की बात है। जब संगेश छोस देते थे तो इस भाषा में देते थे, इस लैंग्वेज में देते थे, इसलिए जिल्लभ है इसमें, ये समझना चाहिए। कहते हैं कि कांगला चियांग मेजुरुपा एमा तकचक देवराचो ओसल जीनी ला सिंधु तकचक गावा सावरा चुरुस। कहीं मैं आगे जम तो नहीं लगा रहा हूँ, देखता हूँ, नहीं ठीक है। तो यहाँ कहते हैं कि ससुखंग व जीवाम ऐसा नत्थी किंचन होते हैं। हम लोग के पास, काश हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, गरीब है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, गरीब है। तो ऐसा है तो भी फिर भी कभी कभी सोचने से कुछ ना कुछ खाने को तो होगा ना, कुछ ना कुछ पीने को तो होगा ना। असली देखा जाए तो उसमें भी सुख है बोलता है। हम लोग तो मैं तुम मैं खामशे मैं क्यों मैं थे तो मैं वो दूसरों को देखा होता है ना, उससे ज्यादा चाहिए समझ के बैठता है। दूसरों को देख करके सब कुछ है, घर भी है, छोटा सा रोटी भी है, कपड़ा भी, मकान, सब कुछ है। कुछ भी नहीं है जी, हम तो भूखे मर रहे हैं जी, हम तो कहाँ जी, कुछ भी नहीं। आपको बहुत चाहिए ना, सब कुछ होते हुए आपको बहुत चाहिए। जो बहुत चाहिए वाला आपका मन की भावना है ना, वही दुख का जड़ है। इसमें अमृत कितना है देखो। संगेश का सुंग है, छोस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो यह कांगला चियांग मेजुरुपा एमा दर्जा देवरथ हो। तो यहाँ संगेश कहते हैं हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, कितना आश्चर्य, हम फिर भी सुख हैं, हम फिर भी सुख से जीवन बिता रहे हैं, कुछ भी नहीं होते हुए। अगर छोस समझे तो, ना समझे तो कहाँ है। 4 घर है और भी दूसरे घर की को बनाने की इच्छा है। मरने के लिए 3 साल बचा है, घर बनाते बनाते 10 साल हो गया, आधा घर बनते तक मरने वाले हैं, होश ही नहीं है लोगों को। ऐसा होता है संसार में, बहुत गड़बड़ चल रहा है आजकल, तो ज्यादा ही गड़बड़ चल। ये संगेश के काल का अमृतवाणी है।
कुछ भी हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ये संगत खुद बता रहे हैं। संगत के साथ कैसा बीता है आप सुनेंगे। इसके पीछे एक अर्थ कथा है, इसके अर्थ को समझाने के लिए कथा है, उसके से आप सुन पाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम कितना सुख से जीवन बिता रहे हैं। हमारा जो कुछ भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, भूखे पेट हूं बोलते हैं। संगत खुद बता रहे हैं, मैं भूखा पेट हूं तो क्या हुआ, मैं तो साधक हूं, मुझे पता है कि संसार का हकीकत क्या है। प्रीति और प्रश्रप्त्री का भोजन करके भी बिना पेट भरे भी मैं जी सकता हूं, बोला संगत ने। मेरे अंदर कम जमलिंग का जिल्लत है, खाना नहीं मिलने पर भी कम जमलिंग करके साधना करके जो प्रीति है अंदर से एक नसों में, शरीर के नसों में जो संपूर्ण शरीर में जो एक तरंग आ जाती है, उस तरंग के ऊपर जब मैं ध्यान देता हूं तो खाना वाना से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं फिर भी प्रसन्न हूं। जैसे देवलोक में देवता लोग बिना खाए पिए प्रसन्न रहते हैं, वैसे प्रसन्न रहता हूं, वैसा मैं खुशी से रहता हूं, ऐसा बता रहे हैं। तो असली सुख के बारे में बता रहे हैं ना। इसके पीछे अर्थ कथा है। अर्थ मतलब अर्थ को समझाते हुए संज्ञा यहां से बताते हैं। सुनिए अर्थ क्या है। एक दिन जो है संज्ञा चुमदिंदे भगवान बुद्ध जो है भिक्षाटन करते हुए, वैसे वो कहीं बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि फलाना गांव में कुछ औरतें जनानी लोग हैं, उनके अंदर पूर्व पारमी स्थित है और श्रोता प्रतिफल को प्राप्त करने में परिपक्व है। वो श्रोता प्रतिफल को न्यमलिंग करके एक न्यमलिंग का एक अपना एक पोजीशन होता है, उनके अंदर न्यमलिंग करने का पूरा गौम न्यमलिंग साधना करने का पूरा उनके अंदर बीच है। उनके पास जाके उनको मुझे सहायता करना है छस्ते के, ऐसा सोचा उन्होंने। दूर से ही अपना अभिज्ञा ज्ञान से मोंशेस से जाना, तो वहां इसीलिए जा रहे थे। वो था जी पंचशाला नाम का एक जगह था, पंचशाला नाम का एक गांव था, बोलते हैं पंचशाला, जैसा लिखा गया था पद के अष्टकथा में। वहां जा रहे थे, जाने के बाद फिर भोजन का समय आया, भोजन के समय वहां भी जाना था। वो गांव में पहुंचने के बाद भोजन का समय जब आता है तो संन्यास अपना जो एक भिक्षा पात्र है ना, काला जैसा हाथ मिला नहीं रखते हैं, खोपलो जैसा ऐसा, वो संन्यास का थाली है असली में, उसमें भोजन करते थे, लुंगजत बोलते हैं भिक्षा पात्र। वो लेके गाँव में जा रहे थे। गाँव में जा रहे थे तो जब वो गाँव में जा रहे थे तो गांव वाले तो वहां बहुत थे, संन्यास देख रहे थे गांव वाले सब, लेकिन गांव वालों ने किसी ने संन्यास को नहीं देखा, बुद्ध को नहीं देखा। क्या किया, दूत का बरछत ने, दूत ने जो संन्यास को नहीं, दूत होता है ना, दूत मार जिसे कहते हैं, उस मार ने ऐसा पर्दा डाल दिया बीच में संन्यास और उन भिक्षा देने वाले जो उपासक थे उनके बीच में पर्दा डाल दिया। बुद्ध उन सबको देख रहे हैं लेकिन वो संन्यास को देख ही नहीं पाए, ऐसा बरछत कर दिया। तो भोजन मिला नहीं संन्यास को, बीच में सुना रक्षा बरछत डालना, दूध ने बरछत करके संन्यास जा रहे हैं, सबको देख रहे हैं लेकिन वो देख ही नहीं पा रहे हैं, संन्यास का जलता हो ही नहीं पा रहा है दर्शन। फिर उनके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी। भोजन का समय निकल जाता तो संन्यास दोबारा भोजन नहीं करते हैं। 11 और 12 बजे के बाद सोल छोशी करते हैं, सोल लेते हैं, उसके बाद समय निकल गया तो फिर भोजन नहीं करते हैं, फिर भूखे पेट रह गए संन्यास चुमदिंदे। फिर उसके बाद वो खुद आ जाता है, मार जिसे कहते हैं, जो बरछत करने वाला, जो राक्षस जैसा मार बोलते हैं उसको, वो आते हैं, भगवान बोलते हैं, झूठ मूठ को नाटक कर रहे हैं संन्यास के पास। क्या आपको भूख नहीं लग रहा है? अच्छा तू पापी, तेने कुछ चाल चला है मुझे भोजन नहीं देने का, तेने लोगों को मुझे नहीं दिखाई देने वाला बीच में पड़ता था। तू पापी, तू मेरे को कैसा धोखा दे सकता है? तेने किया ना, मुझे पता है। संन्यास ऐसा बोलते हैं उसको, मार को, मार जो रक्षक दूत को ऐसा बोलते हैं, तेने किया ना, बोलते हैं नहीं भगवान मैंने नहीं किया, आप दोबारा जा सकते हैं, दोबारा भिक्षा करनी चाहिए, शायद कोई आपको भोजन दे, अभी जाओ दोबारा, आपको फिर भोजन मिल सकता है बोल के ऐसा बताया। किसने? उस मार ने। मार का मतलब जो दूत होते हैं, दूत बोलते हैं ना, दूत का बरछत, उसने ऐसा बताया। फिर वो क्या सोच के बैठा था, और दूत वाला, मार वाला क्या सोचे, अभी तथागत श्रमण बोलते थे संन्यास को, अगर अभी भिक्षा के लिए जाएंगे, सोनम के लिए जाएंगे तो मैं इन सब लोगों के अंदर घुस जाऊंगा, ग्रोक्सुकता, तो दूत वाला सबके अंदर घुस करके हंसूंगा, ताली बजाऊंगा, संन्यास को बदनाम करूंगा, ऐसा सोच के बैठा था दूत, ऐसा सोच के बैठा। संन्यास को पता है, संन्यास कहता है कि मैं नहीं जाने वाला, मेरा एक टाइम होता है 12 और 11 बजे के बीच में, ये तो बताया नहीं है, मतलब वैसे ही टाइम होता है, उसके बाद हम मुझे भोजन की कुछ आवश्यकता नहीं है।
हम भूखे पेट भी जी सकते हैं, बोले भूखे पेट में भी हम खुश हैं ऐसा बताया भगवान ने। भगवान का मतलब यहाँ संगत से समझिए ना, संगत से समझिए ऐसा बताया। इस भीख में जिसको देख करके संगत इतना दूर चले गए थे, बहुत दूर नैयत से, श्रावस्ती से बहुत दूर पंचशिला के वहां चल गए थे, तो वहां गए थे तो उन औरतों को सहायता करने के लिए जिनके अंदर छुस का बीज है, उनको छुस समझे तो समझ करके मुक्त होने वाला है, उन औरतों के ऊपर दया है ना, निंजे है ना, वो लोग कहीं ना धो करके वहीं से आ गया। संगेश को तो भोजन ही नहीं मिला है, भूखे हैं, ऐसा है, तो फिर ऐसे बिल्कुल संगेश को फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने नमस्कार किया, उन औरतों ने संगेश को नमस्कार किया और संगेश बहुत खुश हो गए। निंजे है, निंजे छिंपो है, तुकजे छिंपो है, माँ कारुणिक है, इसीलिए तो वहां आए थे, उनका मेन उद्देश्य तो वो था। तो आने पर उनको धर्म देते हैं, धम्म देते हैं। ये संसार जो है परिवर्तनशील है, यहाँ कोई भी नहीं रहने वाला है। होश होना चाहिए, समता की भावना होना चाहिए, पूरा होश हवास के साथ जो कुछ भी कर रहे हो उसको देखो, दृष्टा भाव से देखो, जैसा है वैसा देखो, जैसा है वैसा देखो। चल रहा है तो चल रहा है, खा रहा तो खा रहा है, पी रहा तो पी रहा है, उठ रहा तो उठ रहा है, बोल रहा है तो बस देखो, कुछ पकड़ो मत, कुछ नहीं है बोल के भी उसके ऊपर नफरत भी मत करो। ऐसा करके उनका कल्याण कर दिया तथागत ने, कल्याण कर दिया। बीज था ना उनमें, पारमी था, उनका कल्याण हो गया। उसके बाद फिर वो मार आता है, शर्म मत, क्या आपको भूखा नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रही है, आप तो भूखे पेट हो गए। उस समय संज्ञा फटकार करके बोलते हैं, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ससुखम वक्तम जीवम यसंनुनक्ति किंचन पीति बक्खा भविष्याम देवा अपस्सरा यथा। बोलते हैं जो साधक होता है, जो अंदर से पका हुआ होता है, उसको बाहर के भोजन से कुछ लेना देना नहीं होता है। इस तरह से साधक जो है, जब भोजन नहीं भी मिलता है तो अंदर की साधना से जो प्रीति उत्पन्न होती है, जो प्रशक्ति उत्पन्न होती है, उसका जिल्लभ से अंदर जो समझ आता है, उसके द्वारा अंदर से जो गावा, जो खुशी का लहर आती है, नमलन का लहर, खाना का लहर नहीं, खाना खा के स्वाद वाला नहीं, संसारिक खुशी नहीं, गोम नमलन करने का अंदर से तरंग आती है ना, उस तरंग का आभास होगा तो वो तो बिना भोजन करे भी देवताओं की तरह, आभास्वर देवताओं की तरह जी सकता है बोल के ये गाथा बताया है। तो इसका मतलब यह है। आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ समझाने की जरूरत है, कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कभी भी इस तरह से शब्द सुना नहीं हो सकता है। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में शब्द का मतलब हाथ में माला होना ही चाहिए, ओम माने पे में करना ही चाहिए, कोरा करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ कर्म कांड होने ही चाहिए, ऐसा चिपका हुआ होता है। जिंदगी भर वो करते रहे ना, ऐसा शब्द तो सुना नहीं कभी। उसी के शब्द समझ के बैठा होता है, वो शब्द का अंग है, एक छोटा सा अंग है, स्थूल रूप है, नहीं कह रहा हूं, लेकिन असली जो संगस ने जिस उद्देश्य से, किस लिए संगस ने शब्द दिया, खोरवा दुगुना जिज्ञासों से बाहर निकलने के लिए, इस संसार के दुख से बिल्कुल ही बाहर निकलने के लिए तो शब्द दिया है ना। हम लोग तो घर में पोते नहीं है जी, बरकत नहीं आ रहा जी, यंकुब करना जी, ग्यबशी करना जी। यंकुब क्यों करना, पैसा ज्यादा चाहिए, उन संभाला जलंत रहा है स्वाहा, पैसा ज्यादा। ग्यबशी क्यों करना, वो पोता कुछ पेट चल रहा है जी, ठीक नहीं जी, वो ठीक है, उसमें भी संगस का छोस का जिल्लभ मिलता है, लेकिन वो हकीकत में छोस वो नहीं है ना। हकीकत में छोस तो क्या है, दिखबाची अंग मिजाजी क्या वो फंसुम चौक रचे रंगी सेमनी योंसु दुल दिनी संगे, अपना सेम को तुलसी करके सबके साथ प्यार मोहब्बत बांटना, बुद्धिस्ट के साथ नहीं, चाहे जो भी हो, काले हो गोरे हो, किस संप्रदाय से हो, किस संस्कृति से, कुछ लेना देना नहीं है, तो धर्म है। यहाँ हम लोग संप्रदायवाद की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धर्म सिखा रहे हैं, छुप सिखा रहे हैं। छुप से परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है, आपकी बुरी आदत बदल जाके अच्छे आदत में परिवर्तन हो जाता है, लोक कल्याण की भावना हो जाती है। आपके स्वयं के अंदर जो दक्षिण है, नमतो है, वो खत्म हो जाता है, ज्ञान में परिवर्तन होता है, आप ज्ञानी बन जाते हैं। और आपका जो बुरे आदत है, शराब पीना, मांस मछली खाना, उल्टा सीधा करना, वो सब टूट जाता है। आप शाकाहारी बन करके, सात्विक भोजन खा करके जो है लोक का कल्याण करने की भावना में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ संप्रदाय का क्या लेना देना है। धम्पत एक ऐसी बुद्ध अमृतवाणी है, ये इसमें ऐसा अमृत घुसा हुआ है, आपको बदल करके इंसान बना देता है। हम लोग इंसान थोड़ी ना है, हम लोग नंगबा के करके संगे चुमनिंदे की मूर्ति को पूछ करके
गुरु रिम्पोछे जी की मूर्ति को पूछ पूछ करके छोम्मे लगन जहाँ है 200-250-300 रुपए में छोम्मे जला 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 करके और पैर को घिसते हुए हाथ में माला लेके ओम मनी पहने हूँ करते 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 हुए आप कुछ बदला? आपको देखो कुछ नहीं बदला है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, छोस कहाँ जाना आपने? तो इसलिए छोस यहाँ से सीखो ना। छोस का मतलब होता है सबके साथ खुशी से जीना। दुख आए तो रोना नहीं, सुख आए तो नाचना नहीं, उसको छस कहते हैं। उसको कहते हैं तंगम, उसको कहते हैं नेरिंग छतंग में बेडलवे तंगम ला नेबरा जाओ, उसको कहते हैं। हम लोग कहते हैं हमारे न्यामलिन के अंदर छोस होता ही नहीं है। छोस न्यामलिन का नाम है। सैद्धांतिक पक्ष तक रह जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब सिर्फ कौवा की तरह बोलते रहेंगे, कुत्ते की तरह भौंकते रहेंगे, लेकिन आपके अंदर जो है छोस का जिल्लत जो नहीं आएगा। छोस के जिल्लत आने के लिए प्यार मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। उसको निंजे कहते हैं, उसको जंगचुक किस्म कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। देखो संज्ञस उपासंग तोशिस ले कितना सस्मियों का कल्याण कर रहे हैं। देखो ये उपासंग है, संज्ञस भूखे हैं। तो इस तरह से छोस को जानना चाहिए। फिर मैं आगे की ओर जा रहा हूं। मैं कह रहा था कि यह 3 प्रकार का संसार है। गुरुजी आप लोगों ने भी सुना होगा, काम धातु, रूप धातु, आरोप धातु। ये हमारा जो है संसार जो है, हम जहां रहते हैं इस संसार में व्यवहारिक युग है, जिसे हम नरक कहते हैं, प्रेत कहते हैं, मनुष्य योनि कहते हैं, जानवरों का योनि कहते हैं, असुर का योनि कहते हैं, देव योनि कहते हैं। यह इस संसार का प्रपंच है। इसको धोखम बोलते हैं, इसको कामलोक बोलते हैं। या हमको मोटा खाना की आवश्यकता है। चावल और आटा खाए बिना हमारा पेट नहीं भरेगा। कपड़े पहने बिना हम अटपटा अजीब जैसा लगेगा। देवलोक जहां बुद्ध कह रहे हैं मेरे को तो देवलोक जैसा खाना खाने की आवश्यकता। देवलोक वहां है, 17 देव योनियां है। उसमें जो है हमारे तरह दाल चावल और आटा खाने की जरूरत नहीं है, कपड़े पहने की भी जरूरत नहीं है। वो अपना पुण्य कर्म से स्वतः उसके शरीर में लाइट होता है, प्रकाश होता है। खाना भी जो है ऐसा करके प्रीति और आनंद से वही खाना है। हमारे तरह थाली खोजना, रोटी गूंदना ऐसा नहीं होता है। इसीलिए बुद्ध उसका बात कर रहे हैं। मैं तो देवलोक की तरह भी भोजन कर सकता हूँ, तो इसलिए देवलोक ये होता है। समझ गया? आगे चल रहे हैं। जो मानिए कि अब जो बोल रहा हूँ वो नहीं है, नहीं कह रहा हूँ, उल्टा मत समझना। ये कैसा खेम्बो है, ये तो सब मैं वो नहीं कह रहा हूँ, धर्म का अंश है। मानिए कि अब लगाने छक में दिया जलाते समय सबसे बड़ा महत्व कहाँ रहता है छसपाए के लिए? आपका सिम का गति कैसा है, उस समय मन का गति कैसा है। लोक कल्याण की भावना से कर रहे हैं कि स्वार्थ की भावना से कर रहे हैं? स्वार्थ की भावना से कर भी रहे हो तो भी संज्ञस छोस दिन लमा हिदम खंडों की कृपा से आपको फायदा मिलेगा। लेकिन जो संज्ञस ने जो कहा था जिसके लिए छोस करो, तो वो नहीं हो रहा है यहाँ। तो उसका कुछ ड्यूरेशन होता है, उसका कुछ समय होता है। जब समय बीत गया तो फिर वही का वही हाल होता है। ये तो बिल्कुल मूल से ही दोष को नष्ट करके मुक्त होने की बात करते हैं ना, वही तो छस है। आपको सुन पता लगा ना? तो ये उसके बाद आगे चल रहा हूँ 201 गाथा नंबर। जयम वेरम पश्यवती दुखम सेति पराजितो उपसंतो सुखम सेति हित्वा जय पराजयम। इसमें भी अमृत है। अरे पद के अंदर अमृत है। अमृत मतलब हमारे को सुधारने का एक विधि विधान, प्रेरणा देने वाली बुद्ध प्रवचन है। ये नियत बोलने वाला जो श्रावस्ती है ना जी, श्रावस्ती में ये बताए थे। श्रावस्ती में किसको? महाराज प्रसन्नजीत को केंद्रित करके बताए थे। क्या कह रहे हैं कि जियम वारम पशुपति दुखम सेति पराजितो। कहते हैं कि बोधी भाषा में पढ़ता हूँ। ग्यालवा इन्नी डबो जिन फारोल जलवा दुंगल न्याल जल दंग फम्पा भोरजे ने न्यवरा जीवा देवर जिन। कहते हैं कि हम लोग कभी लड़ाई झगड़े करते हैं ना, कोर्ट कचहरी भी जाते हैं। गाँव का बात करें तो 2 परिवारों में झगड़ा है, कुछ आंच पर आप थोड़ा जीत रहा जैसा, बड़ा खुशी, रात को चिकन करी बना रहा है, शराब पी रहा है, नाच रहा है, ढोल बजा रहा है, ऐसा करते हैं ना। क्या करेगा वो? तो दुश्मन का मोड़ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि 2 आदमी के बीच में झगड़ा करके आपको सुख मिले, वो सोच रहा होगा बाद में इसको इससे भी ज्यादा कष्ट पहुंच जाऊंगा। दुश्मनी बढ़ती है, लड़ाई झगड़ा करके जीतने से दुश्मनी बढ़ती है। बुद्ध आवरण लड़ाई झगड़ा करके जीत जाता है ना कोर्ट कचहरी में। ऐसा यूक्रेन और रशिया को देखो क्या कर रहे हैं लोग, ना समझ है ना।
अज्ञान है ना, मूर्खता है ना, घमंडी है ना, अहंकारी है ना, गलत काम करते हैं। सोचते हैं कि दो आदमी के बीच में जीत आएगा तो जीत गया है। आज जीते ना, कल फिर हार सकता है ना। इतना अच्छी बात है, जीत करके आप जीत गया है, जैसा कि हमेशा जीता जैसा करके वो ज्यादा दुखी हो जाता है, उसमें ज्यादा दुश्मनी पैदा हो जाता है। बोलता है जलवा ही नहीं डाउन फरोल जलवा दूंगा नहीं फरोल जलवा। अब पराजय, मैं हार गया हूँ। हार जाना भी दुख की बात है। अब हार गया, मुझे तो जीतना चाहिए था, क्यों हारा? नहीं हारना चाहिए था। रात को नींद टूट जाती है, नींद भंग हो जाता है। ये मोबाइल क्यों बजा रहे? कई बार बोला ना मैंने, मोबाइल मत बजाओ, बंद कर दो ना, मोबाइल बंद करो ना। जब भी देखो, मैं यहाँ बोलता हूँ कृपा करके मोबाइल बंद करो। ये भी दूध का बरछत है, समझ गया ना? मोबाइल बंद करना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि मैं आपको गाली दे रहा हूँ, इससे वातावरण दूषित हो जाता है। अभी कैसा वातावरण चल रहा है? छुस का वातावरण चल रहा है। आपको मैं संज्ञा शकत हुआ का तरंग देने की कोशिश करता हूँ, उनका जिल्लत देने की। उस बीच में कोई टिंग टिंग पोंग पोंग करेगा तो मन भटक गया ना आपका। यही दूध का बरछत है, इस तरह से होता है। ये नहीं कि मोबाइल जो है कुछ बहुत बड़ा जिल्लत है, जिस साइंटिस्ट ने बनाया वो हमारा तवेलम है, क्योंकि हमारा जीना ही हराम कर दिया। छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सबका बुरा हाल है ना। बच्चा पैदा होकर 3-4 महीने नहीं मोबाइल देके रखा हो, रेडिएशन चला जाता है अंदर। जिस बच्चे को 100 साल जीना होता है वो 35 साल में हार्ट अटैक होकर मर जाता है। वो होने वाला है इस दुनिया में। ये दुर्भाग्य है। साइंस से एक तरफ से बहुत विकास हो रहा है जैसा लग रहा है, दूसरी तरफ से बहुत हानि भी होता है। ये समझना चाहिए, है ना गुरु जी? ठीक कर रहा हूँ ना? एक जगह साइंस वरदान भी हो तो अभिशाप भी तो है ना, यूज करना नहीं आएगा तो मोबाइल को बंद करो। या तो माता जी लोगों को बंद करना नहीं आ रहा है, सुनना तो आ रहा है, बंद करना नहीं आ रहा है। ये भी पंगा है ना। जब आपको सुनने का शौक है तो बंद करना भी अच्छी तरह सीखो। अपना पोतियों से क्या कहते हैं, जो भी है सीखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इतना समय कुछ बोलना था, वो ये मोबाइल ने ले लिया, तो इसलिए मोबाइल दुख है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? तो ये होता है। तो मतलब जब हम लोग कुछ हार जाते हैं तो हार जाने के बाद भी मैं हार गया बोल के रात की नींद भी भंग हो जाता है। सुख तंग प्राश तंग पोजिशन देना, मतलब धीमा तंगमा तो हार आशिमा दोता पूरा जीना ही हराम हो जाता है ना। पहले जीतूंगा तो हार जाता है। जो जीता है वो फिर पागल होके कभी कभी ज्यादा ही खुश होके फिर भी मर जाता है हार्ट अटैक होके। ऐसा भी है, बहुत अजीब है संसार। तो कहता है कि जीत करके अहंकारी बनना भी दुंगल है, और हार करके रात को नहीं सो करके रोना धोना भी दुख है, कहते हैं। तो इसलिए जो छुस में जो जीतना और हारना का जो बात है, मैं जीत रहा हूं, मैं हार रहा हूं है, उसका नाम तो स्वयं से छोड़ देना चाहिए। छोड़ करके अपने स्वयं को जो है राग द्वेष और अज्ञान से मुक्त करोगे तो तब ही शांत हो जाओगे, तब ही सुख मिलेगा। होता है सबसे झगड़े क्या कहते हैं, दुख का जड़ जो है दो चार जन्म के मुख है ना। ये तो हम लोग का ये क्या कहते हैं, छुस के बारे में बताना होता है। और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ से चिल्ला कर छुस के बारे में बताता हूँ, बुद्ध अमृतवान के बारे में आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी जरूरत नहीं है कि आप लोग सब अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, मुझे पूरी तरह पता है समझ रहे होंगे कि भी नहीं होंगे। लेकिन जब मैं बताते रहूंगा तो कुछ ना कुछ तो पल्ले तो पड़ेगा ना, उससे प्रेरणा तो मिलेगा ना। स्रोत तो बोलूंगा ही नहीं तो कैसा। तो इसलिए यहाँ सैकड़ों लोग हैं, नीचे हॉल में भी बैठ रहे हैं आप लोग सब सुन रहे हैं। किरण से रोचो तत्व में गठी बदंग रही हो तो संगीसो अमृत वाणी बारे कुमो से हा गो नहीं तो वो मुझे भी विश्वास नहीं है। दोकलोशी मलिक संगेश का अमृत वाणी है तो बताना चाहिए। इस कलयुग में इस तरह से उथल पुथल युग में छुस से कुछ ना कुछ जिल्लत तो मिलेगा ना। तो क्या होता है असली इंसानियत, मानवता क्या होती है, भाई बंधु क्या होता है, असली प्यार मोहब्बत क्या होता है, असली सुख क्या होता है, उसको जान तो लेना। क्या पता पूर्व जन्म का पारमी हो, संस्कार हो किसी के अंदर, उसको बहुत फायदा हो जाए। तो इस दृष्टि से जो कोई भी एक अच्छा गुरु होता है, अच्छा आचार्य होता है, खेम्पो होता है, रिम्पोचे होते हैं, स्थाविर होते हैं, सियादो होते हैं, उबाखिन होते हैं, जो भी होते हैं, तो उनका एक लक्ष्य होता है कि लोगों के अंदर कल्याण हो। 2500 साल पहले भारत पूरा बौद्धमय था, उस समय लोगों ने बहुत फायदा उठाया दम का, संगे चुंदिन दे के कठिन थुक जैसे, लेकिन बीच में गायब हो गया, फिर दोबारा आजकल चल रहा है। तो इससे कुछ फायदा होगा ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जीता हूं सोच करके आप अहंकार करोगे तो दुख है। दूसरा आपका दुश्मनी ज्यादा मोल ले रहा होता है। हारा हूं को क्योंकि दुख करेंगे तो वो भी गलत है। हार चुका तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा आप जीत भी सकते हैं, ऐसा है। मतलब हारना और जीतना दोनों ही दुख है।
तो इसलिए हारने की भावना और जीतने की भावनाओं से हट करके मन को एक जगह रख करके शांत भाव से अच्छा सो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, होश हवास के साथ समता के भाव रखना, उसमें सुख है बोलते हैं। असली सुख किसे कहते हैं उसके बारे में ये बता रहे हैं ना। तो असली सुगंध हो दो। कई लोगों को कई बार बोलेंगे, आदत होगा ना, ये चीजें कभी भी नहीं घुसेगा, तो नहीं घुसेगा बोले खुद ही बोलते हैं हम पूरा जिंदगी खरवा को हम जीवन, ये बोलना ही गलत है ना। क्यों बोल रहे, करो ना जितना कर सको, आपके लिए फायदा है ना। किसी धर्म गुरु या भूत या किसी चमचुक संभय उसके फायदे के लिए थोड़ी है, आपके फायदे के लिए बताया जाता है। तो यहाँ पर एक अटकथा है, कहते हैं कि ये भी वही न्यजत बोल के, श्रावस्ती बोल के एक जगह था। श्रावस्ती को कौशल राज कहते थे पुराने समय में। जैसे हमारे हिमाचल है, हिमाचल के अंदर भी तो बहुत था ना जी, सुकेत, बुशेर, कुल्लू, मंडी, निजाओ शायद लंसा थे 31 रियासत था बोलता ना हिमाचल में, छोटा छोटा, उसको छोटा करके 12 जिलों में बांध दिया, इसलिए सुकेतंग राजा बोलते थे। सुकेतंग फोनी जरूर मिकबार वगैरह आता था ना, वो सुकेतंग राजा के बहाल में वहां पर फोनी बनता था। मैंने भी पहना हूँ, मैं भी पहल रहा हूँ ना बचपन में, इतना मोटा कांटे घुसता ही नहीं था, बिलासपुर में होते थे। उसमें चश्मा भी नहीं डालना, सिर में ऐसा मुड़ा जैसा होता है, तेल लगा लगा करके वो लगाते थे ना। तो सुकेत एक राजा था ना, मतलब ये कई छोटी छोटी रियासत में बांटा हुआ था। तो इस तरह से ये कौशल नरेश, ये संजय चंदेन संजय भगवान के शिष्य थे, जलबोसलजर बोलते हैं हिंदी में, महाराज प्रसन्नजीत बुद्ध के शिष्य थे। कई राजा बुद्ध के शिष्य थे ना। तो वो बुद्ध के शिष्य जो है अपने ही भांजा कहाँ के थे, राजगृह के थे। राजगृह के राजा बिम्बसार जी का मृत्यु हो चुका था, अजात शत्रु राजा थे। अजात शत्रु जो है प्रसन्नजीत के बहन की पुत्र है। प्रसन्नजीत का बहन था विदेही रानी, उनके पुत्र। भांजे के साथ भी लड़ाई करते थे ना पहले राजा लोग, तो भांजे के साथ लड़ाई किया वाराणसी को लेने के चक्कर में। वाराणसी बनारस को लेने के चक्कर में लड़ाई किया 3 बार किया, तीनों बार हार गया राजा प्रसन्नजीत। हार गया तो वो तो छोटा सा बच्चा, उससे मैं कैसा हारा? अजात शत्रु तो मेरा भांजा छोटा है, वो तो जवान है, मैं इतना शक्तिशाली कौशल का राजा प्रसन्नजीत कैसा हारा मैं? रात को नींद नहीं आना, दिन को खाना नहीं खाना, बिल्कुल पूरा वो हो गया, क्या कहते हैं, दुखी हो गया। तो उस समय संजय चंदेन देश ने ये गाथा बोला, देखो जीतेगा भी आपका शत्रु बढ़ जाएगा, हारेगा भी आपका नींद नहीं आना, क्या इस चक्कर में फंसे हो, आप तो महाराज हो, आराम से बैठो। ये जीता नहीं जीते वाला भावना को हटा करके बुद्ध ने महाराज प्रसन्नजीत को जो है साधना सिखाया, विपश्यना सिखाया, समता की भावों में रखा, तब जाके प्रसन्नजीत सुधर गया। तो इसलिए कहते हैं कि हारना और जीतना दोनों दुख है। ऐसा नहीं है कि जीत करके आप सुखी हैं, नहीं है। कहां से जीती हो वो आपको नजर मारेगा ना, कब इसको गिराऊं, कब इसको मारूं, कब इसको जड़ से उखाड़ दूं, सोचेगा ना। ऐसा है संसार दुखों का घर, इसीलिए संसार दुखों का घर है। इससे कुछ पता लगा ना जी आज कथा से, यही ना। तो यह है। उसके बाद नत्थी राग समो अग्नि, नत्थी दोष समो कली, नत्थी खंड समा दुखा, नत्थी संति परम सुखम। देखो बिल्कुल कुदरत का कानून, विश्व का विधान, द लॉ ऑफ नेचर भगवान बुद्ध बताते हैं। अपने ओर से कुछ नहीं जोड़ते हैं। भगवान बुद्ध एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक नहीं जो मिसाल बनाने वाले, उल्टा सीधा दवाई बनाने वाले, ऐसा वैज्ञानिक नहीं थे, स्वयं सुविज्ञानिक। मन के बारे में जितना तथागत सम्यक सम्मुन ने बताया ना, ऐसा किसी माई का नाम ने नहीं बताया। मन के बारे में बहुत जानते थे बुद्ध। क्यों जानते थे? खुद संज्ञा से ना, खुद बुद्ध है ना। अपने मन में विकार ही नहीं है, विकारों को नष्ट किया। हर एक विकारों का क्या दोष है वो सब जानते थे, है ना। हर एक विकारों में क्या दोष है कि जानते थे। खुद दोष मुक्त हो गए। कैसा मुक्त हो गए? एक एक दोष को जाना, उन दोषों को जो है सब निकाल करके संज्ञस हो गए। तो वो कहते हैं कि धोछा डावे में थे, ठोआ डावे चौदा में, फुंगो डावे दुंगल में, जीवा लेला देवा में बोलते हैं। देखिए कितना अच्छा है। ये भी क्या कहते हैं, ये श्रावस्ती में घटना घटी है। श्रावस्ती नहीं में कहते हैं कि राग के समान अग्नि नहीं है बोलते हैं। राग के समान अग्नि नहीं है। धोछा जिसे कहते हैं हम लोग, धोछा सेक्सुअल कंसेप्ट जिसे कहते हैं, उसके समान कोई अग्नि नहीं है कहते हैं।
वो आग सबसे खतरनाक आग है बोलते हैं, जो आपको भी जला देता है दूसरों को भी जला देता है। तकजीम है एक तरफ से सेक्सुअल कॉन्डक्ट जो होता है, सेक्सुअल कंसेप्शन जो होता है, उसके बारे में बताया। ठोआ दावेतोदा में वो कहते हैं कि द्वेष के समान, द्वेष मतलब मन के अंदर गुस्से की भावना लाना, क्रोध की भावना, नारतंग सिग्नातंग, उस तरह की भावना है कि उसके बराबर कोई दूसरा क्या कहते हैं शत्रु नहीं होते। सबसे बड़ा शत्रु खोंठो है, गुस्सा होना है, सिग्नातंग खोंठो जवा शतांग बरवा सबसे बड़ा दुश्मन है। पूरा जिंदगी भर मनी पे खूब मनी पड़ा पुण्य किया, धुमचुर लगा एक दिन गुस्सा आया, अपने माँ बाप को खूब गाली दिया, जितना मने पड़ा सब खत्म। ऐसा है, तुमको कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप लोग समझ रहे होंगे बहुत बुरा किया है, घर में जाके किसी को गाली देता होगा, पिता को ही गाली देता होगा, माता को ही गाली देता। आजकल उल्टा युग है ना, क्या मने पड़ा, ऐसे ही थोड़ा एक्सरसाइज जाके आया, मने कुछ नहीं पड़ा, होंठो है ना मन में, तकजीन है ना मन में, मने पड़ा अपने पड़ा मने खुद क्या मने पड़ा। तो बता रहा हूँ, मन को सुधारना चाहिए, सेम जंको होना चाहिए, पंचोक्सुम के प्रति दत्पा होना चाहिए, कवा सेंजन थमजी के प्रति निंजे होना चाहिए, प्राणियों के प्रति करुणा और दया की भावना और त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा का भाव और भाईचारा के प्रति प्रेम भाव, वही धर्म है व्यवहारिक पक्ष में। ये मानवता नहीं है, इसमें कोई हिंदू का बात आता है, मुस्लिम का बात आता है, क्रिश्चियन का बात आता है, इसमें सिर्फ मानवता का बात आता है। तो इसलिए छस में दम है, जिल्लत है, ये जानना चाहिए हमें, है ना। तो कहते हैं कि फुंको डावे दुंगल में हमारा शरीर जब हमको ये शरीर प्राप्त हुआ ना, कि हमारा जन्म हुआ, माँ की कोख में 9 महीना रहा, 9 महीने के बाद हमारा जन्म हुआ, बाहर जैसे ही आए शरीर के साथ दुख शुरू। ये शरीर अपने आप में दुख है। कशाओ डियांगडू में जो डियांग जी अनुदुंगल है, डियांग है जब से शुरू तब से दुंगल शुरू। ये डियांग जो है, ये शरीर जो है, ये बॉडी जो है, हमारा बॉडी जो है, ये अपने आप में दुख का भंडार है। कैंसर कहाँ होता है? इस शरीर में होता है। टीबी कहाँ होता है? इस शरीर में होता है। कोरोना वायरस किसको पकड़ता है? इस शरीर को पकड़ता है। गिर गया तो टांग कहाँ टूटता है? शरीर का टूटता है। आंख में कुछ कांटा लगे तो किसका है? शरीर का है। आंख से रोशनी चली जाती है। इसलिए शरीर जो है अपने आप में दुख का भंडार है, नाजुक है वो। तो कहते हैं कि फुंको ढावे तुंगल में, इसलिए शरीर के इस स्कंद से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं है। जीवा लेला देवा में, इसलिए जो है जब पूरा मन के गलत विकारों से आप दूर हट जाएंगे, पूरा विकार शांत हो जाएगा, जड़ से उखड़ जाएगा, उससे बड़ा सुख दूसरा कुछ भी नहीं है। निर्वाण संगसिकोफम सेमसो कुमो दोचा जेदंग तिमो नार्जिन दागजिन से शुशुंग बीमा सेम राशिस विद और राशिस सेम सुनावंग असली सुकांग हुआ है। यही रास्ता, हमारा मन जब मेलों से धुल जाता है, पूरा स्वच्छ पवित्र हो जाता है, सहज हो जाता है, वो सुख है। वो नहीं बदल जाता है, फिर वैसे ही रहता है, तो उसका नाम, उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं, उसको लोकोक्तर ज्ञान कहते हैं। वो जो है मन का रित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। मन साफ हो तो सब स्वच्छ, मन गंदा हो तो सब गंदा। ये संज्ञस ने नहीं बनाया, संज्ञस ने जाना है। तो दम जो है सर्वगीन होता है, नैसर्गिक होता है, सब पर लागू होता है और हमेशा होता है, नहीं बदलने वाला होता है। उसको छुस कहते हैं। तो इसको छपाओ गान में मैथ, छिकनाओ गान तो पाप मैथ, तो कशोटियाओ गान दुंगल मैथ, मतलब निर्वाण संगे से गोपानो गान सुकांग मैथ। ऐसा है, किन्नौरी भाषा में ऐसा कहा जा सकता है ना। तो इसको हम लोग जानना चाहिए। तो अब इसके पीछे एक कथा है, आप सुनिए ना। श्रावस्ती, वही श्रावस्ती संगे चुमनिंदे, भगवान अपने जीवन काल में 24-25 वर्ष तक जो है न्यूयॉर्क में रहे थे, 3-3 महीने के लिए। तो वहां पर अधिकतर जो है बुद्ध का प्रवचन जो है न्यूयॉर्क में हुआ था। तुर्जी चौका भी न्यूयॉर्क में हुआ था ना, तुर्जी चौका। तो वही है श्रावस्ती में एक जगह एक परिवार में जो है एक विवाह हुआ। तो वहां पर विवाह हुआ था। विवाह के बाद विवाह समारोह चलता है ना जी, विवाह समारोह चलता है, खूब गाजे बाजे विवाह समारोह।
फिर वो जो विवाह, जो पुत्री और वर दोनों के माता पिता जो है संन्यास के अनुयायी थे, संन्यास के लमा थे, भगवान के चेले थे। तो उन्होंने भगवान के पास जा करके, श्रावस्ती चेतावन में जाकर के प्रणाम करके बुद्ध से अनुरोध किया कि हमारी बेटी और वो दूसरा जो बेटा वाला था, उन्होंने बेटा बेटियों का विवाह है, तो कृपा करके आप भोजन के लिए आमंत्रित हैं। सोलचोनेन फिर संगे चमनिंदे गेलोंग, बहुत सारे 200-300 गेलोंग के साथ संगेस वहाँ गए, जा करके फिर उनका बहुत सेवा किया, संगेस को ऊपर बिठाए थी पर, फिर वहाँ बैठ करके सब वहाँ वो कर रहे थे। उस समय वर वधु वहाँ थे, जो वधु थी ना, जो वधु थी, शमशा बोलते हैं हम लोग चंगी की भाषा में, आप लोग कोई नमशा बोलते हैं, कोई तेम बोलते हैं, जो भी है, जो तेम जो है, जो बहू बोलते हैं, उस क्या बोलते हैं उसको, समो बोलते हैं ना आप लोग, समो है, जो भी है, बहू है, वो जो है खूब सुंदर होगी ना, यहाँ वहाँ भिक्षुओं को दान वो प्रसार रहे थे, भोजन दान प्रसार रहे थे, पानी डाले। वह जो वहाँ बैठा था वो संन्यास सब भूल करके, संन्यास इतना बड़ा संन्यास पधारे हैं, भगवान पधारे हैं वहाँ पर जिल्लत के लिए, इतना गेलोंग आए हैं, वो जो वर था, वर वो जो है अपने औरत के ऊपर ध्यान लग रहा है, जहाँ भी जावे से टांग के ऊपर जहाँ जा रहे हैं, वो संन्यास वगैरह सब गेलोंग वगैरह सब भूल गया। उसके अंदर इतना छक्का आ गया, सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट जिसे कहते हैं वो आ गया, मिसकॉन्डक्ट नहीं सेक्सुअल कॉन्डक्ट आ गया। तो वो सोचता है कब खत्म हो गया भोजन देना, क्या है कुछ जल्दी में, जैसा हड़बड़ाहट में ऐसा था, ऐसा अब क्या है, संन्यास सब भूल गया। संन्यास घोषित को अनुगौनी क्या गया तो ऐसा देख के संन्यास वगैरह भूल गया। संन्यास तो थमची खेम्बा है, उन्होंने जान लिया कि ये गड़बड़ है, क्या है, तो फिर उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है। फिर उस बीच में जो है संन्यास ने अपना जिल्लप से जो है ऐसा जिल्लप लगा दिया कि वो जो है, जो पति जो है पत्नी को देखे ही नहीं, ऐसा कर दिया संन्यास ने। फिर वो देखो वो ज्यादा ही छटपटा गया, कहाँ चली गए, वो तो दिखाई नहीं दे रहे हे, वही सेवा कर रही थी सबको ना, सबको सेवा कर रही है, पानी पिला रहे हैं, गेंदुन पाको संन्यास को सोलफुल से कर रहे हैं, सब थी वहाँ। लेकिन उस बीच में जो है पर्दा जैसा डाल दिया संन्यास के जिल्लप से। वो ज्यादा ही हड़बड़ा के बाद में संन्यास देखा, देखो कितना बुरा हाल है, ये तो जल रहा है, यह तो छप्पा के अग्नि में जल रहा है मुझे ऐसा। फिर ध्यान से देखा तो उसके मन में थोड़ा पहले जन्म का पुण्य भी है कुछ। फिर उसके बाद जब भोजन का पूरा व्यवस्था समाप्त हो गया तो उस लड़के को बुलाया, पति को सामने बुलाया, फिर उसको कटाक्ष करके के संन्यास ने यह बताया, क्या बताया, नत्थी राग समो अग्नि, नत्थी दोष समो कली, नत्थी खंड समा दुखा, नत्थी संत परम सुखम होगे दीछोस्पी अलका शब्द है। ओम सेवदो मद्दा छोसो बच्चा नहीं तो पहले जन्म का कुछ पुण्य का संस्कार होगा ना, वो समझ में भी आया। उसके बाद वो छप्पा वगैरह उसका काम होकर के सही पत्नी के रूप में जीवन बहुत अच्छा बीता बोल के कह रहे हैं। तो ये कहानी इसके बाद है। फिर इसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि हमको ये समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ बताना मैंने जरूरी समझा कि हमारे अंदर जो दगजिन है, दोचा है, चेतांग है, सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए इसमें एक कहा गया कि फुंगो डावे तुंगल में नत्थी खंड समा दुखा बोला ना, खंड मतलब स्कंद, हमारा शरीर को खंड बोलते थे, और छस के अंदर बोटी भाषा में फुंगो कहते थे। फुंगो क्या है, जुक सर्वा दुशे दुजे नंबर शेपा, इसको फुंगो बोलते हैं। जुक सर्वा दुशे दुजे नंबर शेपा। अभी इसको बोलते हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान बोलते हैं इसको। अब ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा। रूप बोलने से क्या है, हमारा ये जो शरीर जो है, शरीर का क्या है, हड्डी है, ये क्या है, मीट है और खून है, और अंदर खोल के देखा तो क्या है, बहुत कुछ गंदगी चीज है ना। इन सब से भरा हुआ मोटे मोटे तौर पर ये शरीर जो है इसको रूप बोलते हैं। अब छोरवा किसी कहते हैं, हमारे मन में कुछ यहाँ पर सिर में कुछ पसीना निकले तो पसीना पहुंचते हैं ना, वहाँ गर्मी जैसा लगता है। फिर कभी ठंड लगे तो फिर यहाँ पे टोपी पहनते हैं, ठंड लग रहा है, कभी उसको छोरवा बोलते हैं, फीलिंग होता है तो छोरवा मोटे। अब छोरवा दूषे बोलते हैं ना, दूषे बोलते हैं कोई पीला है, कोई नीला है, कोई हरा है, कोई अच्छा है बुरा है। अच्छा है तो अच्छा समझना, बुरा है तो बुरा,
पीला है तो पीला है, नीला है तो नीला है, समझते हैं ना। ये तो नीला है, मुझे बहुत पसंद है, और लाल तो लामाओं का रंग है, हमारे काम के लिए। इस तरह से कोई भावना आता है ना, उसको दुशे बोलते हैं, वो संज्ञा होता है। तुझे बोलने से क्या है, ये सब देख करके जब मन के अंदर एक पकड़ होता है ना, जिम्बा ये यही है, दूसरा नहीं है, जैसे मन में पकड़ एक उसको चिपकाओ, अब बुरा हो तो अच्छा नहीं है, अच्छा है तो अच्छा है बोल के पकड़ता है ना, मन में चिपक जाता है ना, उसको संस्कार होते हैं। विज्ञान बोलने से हम ये सेंस को कहते हैं। ये 5 चीजों को मिला करके तो हम आदमी कह सकते हैं। हमारे पास शरीर है, हमारे पास क्या कहते हैं, फीलिंग्स है, सोचने का वो है, हमारे पास देखने की क्षमता है, हमारे अंदर राग है, द्वेष है, अज्ञान है, हमारे अंदर सेंस है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कुंभोंगा कहते हैं। संगेस कहते हैं कि इससे बढ़कर कोई मानव जीवन का शरीर नहीं है। ये जो है इन 5 स्कंदों को, ये मांस के लोथड़े और खून और हड्डी को मिलाकर ढांचा है, उसके ऊपर फिर प्लास्टर किया जैसा है, मीट मूट का ऐसा है, फिर अंदर जो 4 किस्म का हमारा सोच विचार है, इन सबको मिलाकर ये आदमी है बोलते हैं। जब हम लोग साधना करते हैं, होम नमलिंग जब असली करोगे, ये परियत्ति है ना, इसलिए बताना पड़ता है, इसको छोड़ के थोड़ी जाना है। तो जब हम साधना करते हैं तो हम अपने शरीर को देखते हैं ना, शरीर वास्तव में कुछ है ही नहीं है, यह तो हमारी गलत फहमी है। हम है, हम रहेंगे, हम खाएंगे, हम पिएंगे, हम मौज मस्ती करेंगे बोल के हम लोग ऐसा सोचते हैं ना। कितने समय तक के लिए, शायद 50 साल के लिए, शायद 60 साल के लिए, शायद 70, जितना हमारा जीवन रहता है। अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कोई माँ की कोख में ही मर जाते हैं, गुजर जाते हैं, कोई पैदा होकर के गुजर जाते हैं, कोई 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। अपना कर्म होता है पूर्व निश्चित, उस कर्म के अनुसार होगा। आजकल तो कर्म के अतिरिक्त यहाँ गलत कर्म करते हैं, खाना नहीं है, पीना नहीं, इस तरह हम लोग जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं ना। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि शरीर जब से शुरू हुआ अपने आप में बिल्कुल अनित्य है। इसीलिए यहाँ देखिए, नत्थी खंदा समादुखा, इस स्कंद के, इस शरीर के अतिरिक्त दूसरा कोई दुख नहीं है बोलता है। यही शरीर तो है बोलता है, झगड़े का जड़, लेकिन नहीं है, क्योंकि शरीर अपने आप में अनित्य है ना। तो इसलिए तो कहते हैं कि जितना हम लोग, वास्तव में हमारा शरीर जो है खत्म होने वाला है। सभ्य संखारा अनिच्चाति यदा पंजाय पश्यति अथ निबंधति दुखे एस मग्गो विसुत्या। संगेस कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये जो संस्कार हमारे शरीर से लेकर रूप, रस, गंध, स्पर्श और उसकी तरह रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये जो मैंने बताया था, ये जो मैंने बताया था ना, फॉर्म, फीलिंग, परसेप्शन, मेंटल फॉर्मेशन, कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज जो है सब जुड़ करके शरीर जैसा दिखता है। इसको खोल के देखो, शरीर नाम की कोई चीज नहीं है। ये मैं तो फिलोसॉफिकल दृष्टि से बोलता हूँ ना। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने इसी को समझने के लिए ध्यान का हो दिया। आज भी हम लोग को साधना करना था, नहीं करके चले गए। मैंने सोचा कि 2 दिन और ये पर्याप्ति दे दो, कल जानबूझ के मैंने किया, कुछ नए लोग आ रहे थे ना, थोड़ा समझने के लिए। तो इसलिए जो है हम लोग जो है ऐसा ध्यान देना पड़ता है। ध्यान देने के बाद के शरीर क्या है देखे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए तो कौम करके न्यामलिन करके शरीर कहाँ है बोल के देखते हैं ना। न्यामलिन करने वाले लोग सब कुछ भूल करके, छप्पा जिम्बा सब छोड़ करके जहां तक हो सके देखते शरीर को देखते शरीर नाम की चीज कोई नहीं होता है। इसलिए शरम निम्बो में, जुग में, ढाल में, ढील में, रो में, रिजा में तब बोलते हैं, जुग में, सर्वा में, दुशे में, दुजे में, नंबर शिपा में तब बोलते हैं, शरम निम्बो में, दुर्जी चोपा में भी तब बोलते हैं। संज्ञस को रूप से नहीं देखा जाता है, संज्ञस तो ज्ञान है, तब बोलते हैं। तो ये सारी चीजें दिखाते हैं। इसके बारे में कल जब हम गम लगाएंगे तो उस समय बताने से थोड़ा अच्छा रहेगा। कुछ बोलूं सोचा था, थोड़ा जल्दी हो गया, कल बताता हूँ, है ना। यह जिगच्छा परमरोग संखारा परम दुखा एतं यत्वा यथा भूतम निब्बानम परम सुखं बोलते हैं। संगेस ये वही भूख के बारे में ही है। टेपा नेची थुशे ते दुजे दाई थोबो नि दीनम शेपा लातुए ना छोकी देवा नेंगेंदे बोलते हैं। कहते हैं कि भूख सबसे बड़ा रोग है, एक नहीं है भूख।
ओनमो सबसे बड़ा नशा क्या है? ओन बनमो या खाओ मजा आराम क्या हो जाता है वो तो बहुत चिकना। उस समय बात करेंगे तो किसी को बहुत गुस्सा हो जाता है ना, क्योंकि पेट में हवा है, कुछ नहीं है, भोजन नहीं है, तो बहुत दुखी होना पड़ता है। यहाँ कहते हैं संगस, इसके पीछे एक रीजन है क्यों कहेंगे। टेपा नेचे थुशे, भूख सबसे बड़ा रोग है। धुजे ढाई थुबो नी, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। मैंने तो कहा था ना, जो संस्कार के बारे में बात कर रहा था, वो सबसे बड़ा दुख है होते हैं। उसके बाद क्या कहते, धीनम शेपा लाते ना छुट्टी देवन जंगे नहीं से बोलते हैं। एतंग यत्वा यथाभूतम निब्बानम परम सुखम बोलते हैं। इसको जान करके, यथार्थ में जानने वाला जो जान पड़ता है, उसको जान करके, मतलब भूख सबसे बड़ा दुख है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है बोल के इस तरह से जान करता है, जानता है, तो इसलिए जो उसको निर्वाण का सुख मिलता है। इसके बीच में बहुत कुछ बोलना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो इसको समझने के लिए, किस लिए भूख जो है सबसे बड़ा दुख है, किस लिए जो है संस्कार जो है सबसे बड़ा, भूख जो है सबसे बड़ा रोग है, संस्कार जो है सबसे बड़ा दुख है, इसके बारे में बताते हुए यहाँ एक अटकथा है, इससे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये भी बहुत अच्छा एक अटकथा है ना। तो यहाँ एक बार जो है संगे चुमदिंदे संगस का ठिल्ले देखो कैसा ही है। इस परियति में यह जिल्लत है कि एक एक छस के पीछे एक एक कहानी आता है ना, एक एक इतिहास आता है, एक एक ढूंढ आता है, उससे आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाता है। कहते हैं कि भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। कैसा है तो यहाँ बताते हैं। एक समय जो है तथागत सम्यक संबुद्ध संगे चुमदिंदे अपने भिक्षुओं के साथ आलवी बोल के एक नगर में गए थे। वो भी नैयत से, श्रावस्ती से कम 150 किलोमीटर दूर कहीं ऐसा नगर, आलवी नगर में गए थे। वहाँ पर आलवी नगर में संगस को वहाँ पर बुलाए थे, आमंत्रित किए थे। उस दिन क्यों गए थे पता है? ये आलवी नगर, वहाँ भी संगस ने देखा कि जब भ्रमण करते थे, संगस कहते थे कि आज किसको छुस देना है, किसके अंदर धर्म का बीज है, छुस का जो 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 बीज है कहाँ है, किसको छुस देने से तुरंत उसको फायदा हो सकता है। वो कि वो हम से जानते थे ना, हमने से देखा कि एक आदमी है आलवी नगर में, उसके अंदर भी श्रोता पत्ति प्राप्त करने की बीज है, तो उसके कल्याण के लिए वो आलवी नगर में जाते हैं। आलवी में जाने पर लोगों ने उनका क्या कहते हैं, आदर सत्कार किया, भोजन का व्यवस्था किया। तो जिस व्यक्ति के लिए संगेश वहां जाने वाले थे, तो वो व्यक्ति जो उस दिन क्या हुआ, उसका बैल गुम हो गया, बैल तमस्या हो जाए, बैल गुम हो गया। वो बैल गुम होकर के वो बैल को ढूंढने के लिए सुबह से लेकर जंगल में चला गया वो व्यक्ति। बड़ी मुश्किल से कई घंटा के बाद वो बैल मिला। बैल मिल करके घर में लाया। उसको पता था कि आज तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान हमारे गांव में आ रहे हैं, तो भगवान बुद्ध से छुस सुनना चाहता था, धर्म का प्रवचन सुनना चाहता था। तो वो व्यक्ति जो उन्हीं के लिए तो बुद्ध आ रहे थे। फिर वो देर हो गया, बहुत देर होकर के बाद जो है वहां पहुंचा। तब तक तथागत सम्यक संबुद्ध अपने भिक्षु गेलोंग के साथ जो है भोजन करके आराम करके बैठे थे। उस बीच में वो हमते वो व्यक्ति आ गया जिसका बैल गुम होकर के लेट हो गया था। वो लेट आके संगेश का दर्शन करने के लिए ललायित था, बहुत ही उसको संगेश का दर्शन करना चाह रहा था और धर्म सुनना चाह रहा था। वहां आ गए। वहां आके बाद वो सारा दिन बैल ढूंढते ढूंढते उसके पेट में भोजन है ही नहीं है, उसको बड़ा भारी भूख लगा हुआ था। संगेश ने देखा ये तो बिल्कुल भूखा है, तो भूख के रोग से ताड़ित हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है। सुबह से खाना नहीं खाया था ना, भूख से उसके पेट में भोजन नहीं है, तो ऑन भी धूप है न तुमका। फिर वहां तो भोजन तो कर लिए बुद्ध ने। फिर भोजन बनाने वाले होते हैं ना, हम लोग जिंदा लोग होते हैं, उनको बुलाया, कृपा करके इनको आप लोग इसको आप भोजन करा लीजिए। फिर लोगों ने व्यवस्था किया, फिर भोजन लाया, फिर भोजन ला के खिलाया पिलाया। फिर थोड़ा भोजन वगैरह खा के थोड़ा होश में आ गया, थोड़ा तंदुरुस्त हो गया। भूखे पेट कोई धर्म नहीं सुन पाता, भूखे पेट कोई नमलिन भी कर नहीं सकता है। पेट में भोजन का होना जरूरी होता है, संगेश जानते हैं। तो फिर उसको भोजन खिलाया। फिर उसके बाद धर्म चक्कर प्रवर्तन किया बुद्ध ने, धम्म सिखाया, छस सिखाया। वहां पर क्या होता है, छस पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, मन को स्थिर रखना चाहिए, अपने को हमेशा होश हवास में रखना चाहिए, समता का भाव रखना चाहिए। थोड़ा कम नमलन वगैरह करने दिया, वहाँ करने दे करके जब छूट रहे थे तो वहाँ भिक्षु लोग बात कर रहे थे आपस में
कि कभी तो संघर्ष ऐसा नहीं बोलते थे, इस आदमी को विशेष रूप से बुला करके भोजन खिलवा करके अपने पास रख करके फिर ऐसा जस देना क्या है बोल के वो लोग बात कर रहे थे। फिर उस समय संघर्ष ने बताया, तुम लोग क्या बात कर रहे हो भिक्षुओं, ये व्यक्ति इसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, इसी व्यक्ति के लिए तो मैं आया हूँ, इसका यहाँ आना जरूरी था, लेकिन एकदम मैं इसको धर्म सिखाता तो इसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि पेट में भोजन नहीं है, भूखा है। तो इसलिए पहले मैंने भोजन खिलाया, इसका पेट के जो वायु है उसको शांत कराया, अब मैंने इसको धर्म सिखाया। धर्म सिखाने के बाद ये श्रोतापन को धारण कर चुका है, बोला तुरंत श्रोतापन में आ गया। ऐसा होता था संघर्ष की साधना, कितना किया उसने साधना। तो यही बात तो बोल रहा हूँ ना। तो युमपति विग्रह में आते हैं, आप लोग को पता नहीं लगा, ये समझाएगा तो बहुत काम। झुंझुक छिरोंग छिरमेंग डाजम बोलते हैं ना, झुंझुक में पहुंच गया तुरंत वो आदमी जो है, तो उसका कल्याण किया। तो उसी को देखते हुए जो है तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा था कि देखिए कि भूख के समान कोई रोग नहीं है, तब कहा था। फिर उसके बाद क्या है कि संस्कार सबसे बड़ा दुख है होता है। संस्कार जो मन में जो विकार जो है सबसे बड़ा दुख है। उस विकारों से नमतो जिसे कहते हैं त्वचा छेदंती मुक्त, वो सबसे बड़ा दुख है। उसको हटाए बिना आप सुखी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए छोस का एक क्या कहते हैं मतलब क्या होता है, बिल्कुल मन में किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रख करके सबके ऊपर एक जैसा भावना करके मन में जितना हो सके त्वचा छेदंती मुक्त को कम करना, धीरे धीरे हटाते 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 जब आपको समझ में आता है कि यही तो सुख है, तो फिर आपको छोस का झिल्लक तब मिल रहा होता है, झिल्लक तब मिल रहा होता है। अक्सर हम लोग इस संसार में जो है, इस संसार में क्या है, जब हम लोग कोई यहाँ क्या कहते हैं धार्मिक कार्यक्रम होता है, कोई लमर मुची जी होते हैं, वांग दे रहे हैं, लुंग दे रहे हैं, कोई बड़ा, वो तो एक फेस्टिवल जैसा है, धार्मिक उत्सव जैसा है। धार्मिक उत्सव भी नहीं है वो, अगर समझे तो उन गुरुओं के द्वारा भी आप लोग धर्म को समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे को वो चाहिए होता है ना, क्या कहते हैं भक्षक चाहिए होता है, उसके बगैर नहीं। उसका अपना फायदा है, उसका उस तरह से झिल्लक मिलता होता है, लेकिन जो है पूर्ण रूप से झिल्लक जो है कब मिलता है पता है, इस तरह का भाव मन में होगा तो तब मिलता है। लेकिन वो गुरु लोग भी, वो रिम्पोचे महाराज कल परसों भी हमारे तवेला मस्जिद आने वाले हैं, कमजोर मस्जिद से यहाँ आने वाले हैं, स्टेच्यू में वो आ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो फिर वहाँ भी वांग होगा, लुंग होगा, इस तरह से बात आप पहले से सुना होगा, तो मन से फिर शांत होगा भी, तो वहाँ से भी कुछ प्राप्त होगा ना भाई, कुछ धर्म का रस प्राप्त कर रहे हैं, चिल्ला प्राप्त कर रहे हैं बोलते, तब जगह लगता है ना। तो ऐसा बहुत फायदा होता है। इंटरनेट टूट गया, जो ऑनलाइन देख रहे थे वो मुझे नहीं देख पा रहे, वाईफाई गड़बड़ है, देखिए क्या हो। यहाँ बहुत लोग देख रहे थे ना, इंटरनेट ध्यान नहीं दिया सर, इंटरनेट डिस्कनेक्ट है जिस भी मैं सर, चलो बाद में मैं बताऊंगा उनको। जो मैंने भूख जो है सबसे बड़ा रोग है बताया ना, भूख, पेट में भोजन अच्छा नहीं हो, इसके मतलब नहीं कह रहा हूँ कि आप सुअर की तरह खूब खाना चाहिए, नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब भोजन होना चाहिए पेट के अंदर। बहुत ज्यादा खाने से आलस्य हो जाता है, वो नीचे आएगा तब बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा नीचे आ ही रहा है वो सुंदर, तब बोलूंगा है ना। तो अब उसके आगे चलता हूँ, आगे चलना चाहिए। आरोग्य परम लाभ, संतुष्टि परम धनम, विश्वास परम ज्ञाति, निब्बानम परम सुखम बोलते हैं। ये भी जो है उन्हीं राजा, जो कौशल के राजा है ना प्रसन्नजीत, उनको ही कटाक्ष करके यहाँ बोल रहे हैं। तो इसको गोटी भाषा में क्या कहते हैं, कौशाला में जल कौशल जल को बताते हैं, नेत मेत पानी नेबे छो, छोक्षे पानी नोरजी छो, इच्छे धोनी नेंजी छो, नंगेन देवा देवी छो बोलते हैं, नंगेन देवा देवी छो। निरोग होना परम लाभ है, आरोग्य परम लाभ, निरोग होना चाहिए, आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए शरीर से, उसमें परम लाभ, अच्छा लाभ होता है। मन में संतुष्टि होना चाहिए, वो संतुष्टि हो तो वो परम धन है, असली धन संतुष्टि है। विश्वास सबसे बड़ा रिश्तेदार है, विश्वास जो है सबसे बड़ा रिलेटिव है। विश्वास नहीं हो तो अपना सगा भाई भी हो तो दुश्मन की तरह नहीं होता है संसार में, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता, अतः भाया निमल बहुत बड़ा दुश्मन जैसा नहीं होता है, विश्वास नहीं है
तो विश्वास ही सबसे बड़ा रिश्ता है। ये तो मुझे भी अनुभव है। मैं बाहर देश में बहुत जाता हूँ, सिंगापुर जाता हूँ, बाप रे बाप, कभी ऐसा किया नहीं होगा लोगों ने, ऐसा आदर सत्कार, इतना आदर सत्कार करते हैं, तो हैरान रह जाएंगे वो तो। इतना प्रेम भाव, इतना विश्वास की भाव, एक इतना नियम, गुरु के पास कैसा व्यवहार करना चाहिए, झुक करके, वहीं से झुक करके आ रहा है, ऐसा ही वो नीचे से सरकते हुए आता है, कोई कहीं तो दरवाजे से ही सरकते आता है, वो खड़ा भी नहीं है, ऐसे सरकते सरकते उन्हें पुष्पम तुक गुरु, फिर यहाँ फिर ऐसा वो भी मुंह वगैरह ऐसा छिपाते होते, ऐसा जैसा होता है। और मेरा कोई भाई तो नहीं है, कोई चचेरा भाई तो नहीं, कुछ भी नहीं, विश्वास है ना उसको, इसलिए कहता है विश्वासम परम ज्ञाति। विश्वास जो है सबसे बड़ा रिश्तेदार होता है, रिलेटिव होता है। और सबसे बड़ा सुख जो क्या होता है, निर्वाण होता है। निब्बानम परम सुखम बोलते हैं, निब्बान परम सुखम, निर्वाण सबसे बड़ा सुख होता है। ये श्लोक एक बार आपको बताया था नहीं जी, ये बताया था ना, इसको याद करो, नहीं बताया था मैंने जब हम लोग यहाँ रिनोवेशन कर रहे थे। आरोग्यम परम लाभ, संतुष्टि परम धनम, विश्वासम परम ज्ञाति, निब्बानम परम सुखम बोल के नहीं बताया था, याद किया आपने? चलो दोबारा याद करना, ये जिस जो दंपत पर, ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अमृतवाणी है ना। अब ये कैसा है देखिए ना, यही वही न्यय्यत का राजा, श्रावस्ती का राजा थे ना। श्रावस्ती का राजा जो थे, एक बार कैसा हो गया, राजा आदमी है ना, राजा वो बहुत खाते थे, 1 किलो जितना चावल, आधा किलो जितना दाल, जैसा ऐसा ना, पूरा प्लेट, दर्जनों केला खाना, सब खूब खाते ही रहना, खाते ही रहना, खाते ही रहना, खा खा करके सुअर की तरह बन गया था ये राजा, खा खा के। फिर बाद में इतना बीमार हो गया था कि उठ करके उठ ही नहीं बैठे, उठे तो गिर जाता था। फिर कहीं संगेश का लोमा था, चेला था, तो संगेश का दर्शन करने जाना चाहता था, तो संगेश के दर्शन करने जाते समय जो है लोग उठा के ले जाते थे। वहां संगेश छस दे रहे होते हैं, बुद्ध छस दे रहे होते हैं, दम दे रहे होते हैं, उसी में उसको नींद आ जाती थी, खर्राटे आ जाता था। फिर छस देने के बाद अब मोटा है ना, ठीक, अब सोना चाहता था, अब संगेश के बाद सो नहीं सकता था। फिर संगेश को पता लगता था, बुद्ध को पता लगता था, भगवान को, महाराज क्या आप सोने को नहीं चाहते हैं? भगवान मैं बहुत भारी हो गया हूँ, मैं सोना चाहता था लेकिन मैं यहाँ नहीं सो सकता, मुझे होश है, आवाज से होके ऐसा करते थे। मतलब बहुत परेशान थे खाना पीने में, तो परेशान होके बहुत मोटे हो गए थे। मोटे होकर के लोग भी कह रहे थे राजा को क्या हो गया, इतना मोटा हो गया, बीमार है, सोते रहता है, खर्राटे बढ़ते रहता है, बोलते समय में होश आवास नहीं होता, कि इतना मोटा हो गया था ना। उस राजा को एक दिन संगेश ने समझाया, तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो, इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इंसान को इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये आपके लिए अकाल मृत्यु का कारण हो सकता है, आप जल्दी मर सकते हैं, इसलिए कृपा करके भोजन को कम करना चाहिए। एक बात सुनो, तो उस समय क्या था, आरोग्य परम लाभम, संतुष्टि परम धनम, कैसा बताए थे, विश्वासम परम ज्ञाति, निब्बानम परम सुखम बोल के उस राजा को बोले थे। फिर ये बोले थे, राजा को बोला कि जब जब आप ज्यादा खा रहा होता तो इसको याद करो। क्या याद करो? आरोग्य परम लाभम, संतुष्टि परम धनम। खाना खाते से संतुष्टि होना चाहिए, 25-30% पेट को खाली रखना चाहिए, इसको याद करो। जैसे ये आपको कुछ ज्यादा कुछ फीलिंग होगा तो ये तुरंत याद करो, आपको ये प्रेरणा देगा। फिर राजा कहता है कि भगवान मैं इसको याद नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतना बुद्धि नहीं है कि मैं इसको याद कर सकूं, इस अमृतवाणी को याद कर सकूं। तो फिर भगवान ने बताया आपका बांजा है सुदासन, उनका बांजा था राजा का, उसका नाम था सुदासन। फिर सुदासन को बोलो कि आपको याद दिलाओ ये चीज। फिर सुदासन बोला मैं ये याद करके क्या करूंगा, बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे मामा के लिए है ये। तो उनको जब ज्यादा खाना खा रहा होता तो उस समय सामने बैठ के ये पढ़ो उनके सामने जोर से, क्या पढ़ो, आरोग्य परम लाभ, संतुष्टि परम धनम, विश्वासम परम ज्ञाति, निब्बानम परम सुखम, ये बोलो बोले। उसके बाद जो है उसका ड्यूटी लग गया सुदासन का। जब राजा पूरा भोजन भी कम लाना शुरू किया, कभी बहुत ज्यादा खाता था ना, गुस्सा जैसा,
क्या है आज कम जैसा। फिर वहां जब खाता है तो आधा खा गया तो फिर सुदासन वहां आता था, क्या बोलता था, आरोग्य परम लाभम, संतुष्टि परम धनम, विश्वासम परम ज्ञाति, निब्बानम पर। फिर वहां से सुधर गया बोलते हैं। 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला, 4 दिन बोला, 5 दिन बोला, तो 3-4 हफ्ता के बाद उसका आदत हो गया कम खाना। अब कम खाना हो गया, कुछ महीने के बाद पेट भी अंदर चला गया, फिर थोड़ा फिर उठना शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया, ऐसा ऐसा करके बहुत स्वास्थ्य सुधर गया। तो बुद्ध के पास गए तो देखो राजा, खाने में जो है नियति होना चाहिए, नियमितता होनी चाहिए। ज्यादा खाओगे तो आलस्य उत्पन्न होता है, बिल्कुल मत खाओगे तो फिर आपके शरीर का शक्ति चला जाता है। इसलिए मध्य स्तर पर खाना चाहिए। मैं जब नरंजने के नदी के तट पर तप कर रहा था, उस समय जो है 6 वर्षों तक मैं खाना को कम करते गया, कम करते गया, कम करते गया, कम करते गया। अंतिम में लास्ट में जाकर 1 चावल का दाना और 1 पानी पीना शुरू कर दिया। मेरा शरीर पूरा सूख गया। अगर उसके बाद मैं सुजाता का खीर नहीं खाता तो मैं मर ही जाता, मैं संन्यास नहीं होता, बुद्ध नहीं होता है। इसलिए बिल्कुल ना खाना भी उचित नहीं है, बहुत ज्यादा खाना भी उचित नहीं है। उतना ही खाना चाहिए जितने से आप हृष्ट पुष्ट रह सकते हैं। यहाँ भी हम लोग को शिक्षा मिलता है संन्यास का। तो यहाँ क्या शिक्षा मिलते हैं, बिल्कुल ना खाना खाने वालों के लिए खाना चाहिए थोड़ा, नहीं तो शरीर कमजोर हो जाएगा। बहुत ज्यादा खाना खाने वालों के लिए, अगर आप लोग में भी यहाँ माताएं हैं, दीदी हैं, अंकल जी लोग हैं, सब आप लोग हैं ना, आपका शरीर बहुत भारी है, सांस चल रहा है और चलने पर ज्यादा खाना खा रहा हो सकता है। तो ये श्लोक को याद करो, गाथा को मैं आपको लिख के दूंगा, इसको पढ़ो खाना खाने से पहले, फिर उतना ही खाओ जितना आपका स्वास्थ्य बनता है। समझ गया ना। तो इस तरह से यहाँ भी प्रेरणा मिलती है। संगे चुंबिंदे जो है कैसा खाना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, ये भी सब सिखाते हैं। हम जमलिंग करके तो सीख ही जाता है, वैसे भी सिखाते थे बोल रहे ना जी। क्योंकि जब तथागत सम्यक संबुद्ध प्रवचन करते थे, छो सिखाते थे, उस समय सभी लोग ऐसा करने में दिक्कत होता था। उस समय भी सभी लोग हम जमलिंग एकदम नहीं करते थे। किसी को ऐसा भी बहुत परियत्ति देते थे, कई महीनों तक परियत्ति देते थे, उसको फिर सुधारते थे काफी। सुधारने के बाद तब जाके उनको कर्म स्थान देते थे। कर्म स्थान क्या होता है बता जी, कर्म स्थान, विपक्षमथा क्या होता है, आनापानिस्ति क्या होता है, ऐसा करो वैसा करो, फिर विपश्यना क्या होता है, ऐसा करो वैसा करो, प्रैक्टिकल करने देते हैं ना, उसको कर्म स्थान कहते हैं। कर्म स्थान को अभ्यासित करना, प्रैक्टिकल करना, तब जाके कर्म स्थान देते थे। पहले ऐसे ही नैतिकता के बारे में बहुत जो है बुद्ध जो है समझाते थे, बोलते थे। इंटरनेट खजल हो गया, मैं भी खजल हो गया थोड़ा। क्या बोल रहे हैं, बैटरी फेल नहीं, इंटरनेट, ये BSNL का वो है ना इंटरनेट, ये क्या लिखा है, फेल है ना, ओके करते ऊपर, ओके करते। अब ये लोग यहाँ से फिर मैं दोबारा कमरा में बैठ करके फिर मेरे को ऑनलाइन आऊँगा, वो लोग सोच रहे होंगे इसके आगे क्या बोले होंगे, क्या बोले है ना। फिर नीचे खाना बोला, खाने के बाद अपने कमरे से बोलूँगा वहाँ से। ये चीज़ें दोबारा बोलना चाहिए ना, सबके लिए भावना। इसमें भी कई लोग बहुत रुचिकर हो सकते हैं, उसको तत्वा बोले ना। नो इंटरनेट रोकते मातांग में बंद होंगे से ना मुलुक नियम खंडता से एवरी टुमारो पर से खंडे घर में ही बैठते देख लेते ना। चलो ये भी मेरा आसक्ति आ गया। आसक्ति है कि दया है, क्या बोलेंगे आप, दया की भावना आ गया ना, वो ये लोग वंचित रह गए क्या है। तो अभी समय भी हो रहा है और एक गाथा में जाता हूँ, फिर रख रहा हूँ। बाल संगचारी ही धीक मध्यान सोचती, दुखो भले ही संवासो, अमित्यनेव शब्दता, धीरो च सुख संवासो, ज्ञातीनम व समागमो। पाली, पहले मैं सोच रहा था कि मुझे पाली नहीं पढ़ पाऊंगा, अब तो मैं दुरुस्त हो गया, पढ़ने आ गया, क्योंकि ये हिंदी जैसा नहीं है ना, इसमें बहुत लंबा लंबा है, कभी कभी तो पूरा एक लाइन पूरा ऊपर से वो लगा हुआ है, तो उसको तोड़ के पढ़ना आना चाहिए ना। जीपा लेंचिक चौपानी
융ring 되서 냥엔저 지바 남니 다신데 도나군도 둥얼저 템바 남니 년신데 양다 दोनों देवरने ये अच्छा प्रेरणादायक है। आप लोग अच्छी तरह से सुनिए। कहते हैं कि मूर्खों की संगति करने वाले दीख कर तक शोक में डूबा रहता है। हम लोग संसार में यही चलता है आजकल, कलयुग है ना। जो आदमी गलत बोलेगा तो उसी के रास्ते में जाने का मन आता है आजकल। क्या यार छोड़ छेड़छाड़ क्या होता है, ऐसे ही सब मौज करो, क्या है खाओ पियो, क्या है मिट्टी हो जाएंगे, क्या है ये है वो, ऐसे बोलने वाला बहुत है ना। फिर अच्छा आदमी भी बिगड़ करके शराब पीना शुरू कर लेता है, मीट खाना शुरू कर लेता है, लड़ाई झगड़ा करना शुरू, भांग पीता है, ड्रग्स पीता है, क्या कहते हैं हैश बोल के बोलते हैं ना, हीरोइन एक है क्या क्या, सब पी के गलत हो जाता है। यहाँ देखिए धर्म में बता रहे हैं कि मूर्खों की संगति करने वाला दीर्घ काल तक शोक में डूबा रहता है मूर्खों का, और मूर्खों की संगति शत्रु की जिंदगी की तरह सदा दुख दे देता है। पहले दोस्त जैसा लगता है, दोस्त जैसे लगते उस पर विश्वास किया, सब कुछ कर दिया, बाद में जाकर के सबसे बड़ा दुश्मन वो लगेगा आपने, तब तो देर हो चुका होता है, आपका बहुत कुछ खो चुका होता है। ऐसा होता है संसार में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए होती है। इसके विपरीत ऐसा नहीं करके, मूर्खों का संगति नहीं करके, मूर्खों के साथ सहयोग नहीं दे करके क्या करना चाहिए धर्म के अनुसार, धैर्यवान की संगति, धैर्यवान जो अच्छे विचार वाले हैं, जो हौसला वाला है, हिम्मत वाला है, अच्छे कर्म करने वालों की, उन बंधुओं की संगति करना चाहिए। उससे हमेशा सुखी प्राप्त होती है। तो ये क्या होता है बोलते हैं, तो ये ऐसा है, ज़्यादा ऊपर आगे बढ़ तो नहीं गया, मेरे को लगा कि मैं जंप मार दिया मैंने, बहुत ज़्यादा जंप मार दिया है, मार आ गया मेरे ऊपर। देखिए मार कहाँ गया, तो जिम्बा जैसा आ जाता है ना, फिर ऐसा विचलित हो जाता है। इसलिए देखिए मैं जब बोल रहा था तो बहुत लय में बोल रहा था ना, थोड़ा सा मन हिल गया ना, यहाँ दो हो गया तो यहाँ जाओगे, यहाँ जाओ हो जाता ना, फिर यहाँ जाए तो ये फ्यूज हो जाता है, और यहाँ जाए तो ये फ्यूज हो जाता है। अभी मेरे को ही आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले की तरह लय में नहीं चल रहा है ना, तो ये मार ने मुझ पर अटैक कर दिया। मार जो दुत्ते वर्षत्व में 6 चौंक बारी शारी देवता से अल्टा मशरी होंगे से निष्पशन डाले बिने तो 2-4 लेन छोड़ करके मैं आगे भागने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो है मन विचलित हो रहा है। तो अभी इसको फिर मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनिए। पाविवेक रसम पित्वा रसम सम्मस्च निद्रो होती निपापो धम्म पीति रसम पिवं बोलते हैं। रप्तु एम्बे रोदंगनी नेवरा शिवे रोतुंगने शुचि खावे रोथुंगवा जिपा मैचिंग दिग में झुर बोलते हैं, छिपा मैचिंग दिग में झुर बोलते हैं। ये अच्छा एक अटकथा के साथ इसको आप समझ पाएंगे। असली छोस जो है किसे कहता है, यहाँ समझना है ना, दोबारा मैं बताता हूँ इसका, मैं बता रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि एकांतवास चिंतन से रस को तथा धर्म के रस को, एकांतवास में चिंतन करने से धर्म के रस को तथा शांति के रस को पी करके व्यक्ति जो है निडर हो जाता है, नमतों से रहित होकर के मन शांत हो जाता है, और धर्म के प्रेम रस को पीकर जो है पाप रहित हो जाता है और निर्वाण की ओर अग्रसित हो जाता है। मतलब छस अच्छा करने से, छस का हमने किसी से छस सुन करके उसको मन में रखा, फिर समझा, उसको अंदर किया। तो जैसे हम लोग जूस वगैरह देखते समय जूस का रस कैसा होगा, जूस ऐसा है, अच्छा है, ये है, वो है बोल के उसका व्याख्या करने से तो जूस का रस का क्या स्वाद पता नहीं लगेगा ना। अब जूस का रस लेना हो तो जूस ये है वो है बोल के उसका व्याख्या करना नहीं है, जूस के गिलास को ले करके पीना है। पी करके जब आपके जीभ से टकरा जाएगा तब पता लगेगा यार जूस मीठा है, तब आपको जो भी स्वाद है अंदर से पता लगा ना। तो इसीलिए छस को सुन करके मनन करके जब तक उसका रस अंदर में नहीं लोगे तब तक छस का झिल्लक या रस आपको पता नहीं लगेगा। तो इस बारे में बताते हैं। यहाँ पर एक वो है अटकथा है, इससे आपको पता लगा। ये माघ पूर्णिमा की बात है। माघ पूर्णिमा, मांग बोलते हैं ना, मांग थानंग मरचा कशन, मांग सोंगा गत्सम्या, उस समय की बात है। मांग सोंगा गत्सम, माघ पूर्णिमा के दिन तथागत सम्यक संबुद्ध ने ये घोषणा कर लिया, संन्यास ने ये बताया कि आज से 4 महीने के बाद मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा। पुगोल न्योम अंग्यान सारात संन्यास
माघ संगा संगा सुम माघ पूर्णिमा को ऐसा भविष्य में किया था। 4 महीने के बाद कुशीनगर में मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा इस समय। फिर गेलोंग लोग बैठे थे, बहुत ज्यादा गेलोंग लोग, संगीत के चेले लोग सब बहुत दुख हो गए। संगीत गुजरने वाले हैं, संगीत शरीर छोड़ने वाले हैं, परिनिर्वाण, क्या हो गया। सब संगीत के पास आ रहा है, कोई रो रहा है, कोई फूल लेके आ रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई ऐसा करके संगीत का बहुत सेवा करने में लग गया। सब संगीत के नजदीक आ गया। उसमें से एक गेलोंग, उस गेलोंग का नाम तिस था, अब ताशी समझ लो आप जो भी हो, तिस था। तिस नाम के गेलोंग जो है, उनके दिमाग में यह आया 4 महीने के बाद संगीत नहीं रहेंगे। मैं तो अभी डाचोंबा नहीं हूँ, मैं तो अभी न्यामलेन मुझे पता नहीं है, न्यामलेन थर्ड छिंचे नहीं हो गया, न्यामलेन पूरा कंप्लीट नहीं हो गया है। अब क्या करना चाहिए मुझे? संगीत तो 4 महीने के बाद नहीं रहेंगे। संगीत परिनिर्वाण में जाने से पहले संगे गोम्बा जोगवी को ओम से मेरे को डाचंबा होना है, मेरे को मुक्ति चाहिए वो के उनका दिमाग में ऐसा है। संगीत के पीछे नहीं किए। दूसरे लोग तो संगीत के पास जाके फूल चढ़ा रहा है, अगरबत्ती चला रहा है, संगीत का पैर दबा रहे हैं, रो रहे हैं, संगीत साहब नहीं रहने हुए, ऐसा कर रहे हैं। एक वाला उनको छोड़ करके कर्म स्थान पहले से ले चुका था, जा करके एकांतवास में जाके साधना करना शुरू कर दिया। सांस को देखते 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 आनापाना सती जो उपजुमुटुमिति, फिर उसके बाद विपश्यना जो सिखाता, करते 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 जो है वो जो है अरहत हो गए और जल्दी हो गए, बहुत जल्दी हो गए, अरहत हो गए। फिर दूसरे लोग ताना कसते थे उनको, देखो हमारे गुरु संगीत शरीर छोड़ने वाले हैं, गोम्बा जोशी करने वाले हैं, शरीर छोड़ने वाले हैं, और ये 30 जो है संगीत का परवाह नहीं मार करके खुद जाके एकाम जाके बैठ रहा है बोल के, ऐसा खूब वहां पर चर्चाएं चल रही थी जनों के बीच में। सब लोग तो संगीत के पीछे है ना, और वो गुजरने वाले हैं बोल के, शरीर छोड़ने वाले होंगे, सब उनका साक्षी कर रहे हैं। वो अकेला वहां नहीं है, दूर है। तो ऐसा खुशुर सबको बुलाया संगीत ने, सबको बुलाया, सब आ गए। संगीत वहां पर बैठे हुए थे, सबने बोला देखो तुम 30 के बारे में सब गलत बोल रहे हो, 30 जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग गलत काम कर रहे हैं, बोला संगीत ने। आप लोगों को मेरे शरीर के प्रति जिम्बा है, संगीत का कुजुक है ना, शरीर के प्रति जिम्बा है, इसलिए कोई मुझे फूल चढ़ा रहा है, कोई पानी चढ़ा रहा है, कोई मेरा मसाज कर रही है। ये जो 30 जो है ना, ये जो है साधना कर रहा है। साधना करते करते ये अभी श्रोतापति हो गया, कल ये सकृतागामी होगा, फिर अनागिमी होगा, फिर आरत होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग को भी साधना करना चाहिए। फिर वहां संगीत को ने बताया उन लोग को, संगीत के शरीर को पूजा करने से ज्यादा संगीत ने जो सिखाया, छस तकजिन मत करो, ये सब अनित्य है, नितक्पा है, उस पर ध्यान दे करके, अनित्य को जान करके, अपने स्वयं से नमतों को हटा करके खुद मुक्त होना, वो सबसे अच्छा है, वही सबसे बड़ा संगीत का पूजा है, बोला संगीत ने। साधना करके खुद मुक्त होकर के लोक कल्याण की भावना में जाना, वो सबसे बड़ा बुद्ध पूजा है, बोला। तो इसलिए दोरजी चोपा मैंने आप लोग को बहुत पढ़ा है ना, बेबेल आप लोग सुना होगा। तो किसी रब्जोर पूछते हैं कि रब्जोर जी सोल्बा देनी माइन नोस, कहते हैं क्या संगीत को शरीर के अंदर जो संगीत का लक्षण है, सुक्तोर है, मतलब संगीत ऐसा है, शब में फरलो है, उला सुक्तोर है, ऐसा करके संगीत को आप देख सकते हैं। वो रब्जोर से पूछते हैं, रब्जोर कहता है नहीं। क्यों रब्जोर बोला संगीत ने? क्यों रब्जोर, क्यों नहीं? क्योंकि संजय का कुजुक संगीत नहीं है, संगीत का कुजुक संगीत का कुजुक है। खेम्पो का शरीर खेम्पो नहीं है, खेम्पो का शरीर है। खेम्पो तो अंदर मन में जो ज्ञान है वो बोल रहा है ना, तो ये शरीर थोड़ी होता है। तो संगीत का कुजुक को जिम्बा करना भी एक जिम्बा हो जाता है। तो कहीं कहीं दोरजी चोपा में बोलता है कि रिक्जी बुमो गांगा लेजी की तोंगसुम जी जिगिन जी खम देना रिम्पोचे नब्दुन को सब इकट्ठा करके छोकचुना जुबे संजेदं चंचु सिंबला छोपा पुलवा लेचे यानी लाला जी की दोरजी चोपा की छिकांग चिक यानी इसको न्यम्बादन जिम्बादन छवादन लोकबादन कुंजुपर जिपा, इन दोनों में गेवा ज्यादा किसका है बोलने से? पहला जिस व्यक्ति ने पूरा 30,000 दुनिया का सोना चांदी हीरा मोती इकट्ठा करके संगीत को छुपा करने से भी ज्यादा दोरजी चोपा के 4 सिख को पढ़ करके उसमें क्या बताया जा रहा है, तकजीम को कैसा छोड़ना चाहिए,
और कैसा आप स्वयं को साफ करके चमचुक सिंबा बनना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। ये जो पीछे जो है ना, इसमें बहुत पुण्य है। पीछे का पुण्य देखिए तो 100 में से 100 पुण्य है। पहले जो सोना चांदी हीरा मोती संगीत को जो मेंडल जैसा करके जो बैंड कर रहा है ना, उसमें तो 1% भी पुण्य नहीं है। यहाँ से समझ में आता है। तुर्जी चोपा अपने आप में विपश्यना करना सिखाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर समझे तो। हम लोग करते क्या है, तुर्जी चोपा को खोल करके पढ़ते हैं, पढ़ने का सोनम है तुर्जी चोपा सिल्मुगु सोनम तक, लेकिन उसके अर्थ को समझ करके, थोड़ा अर्थ समझ करके अंदर से समझ के बहुत सोनम छंद होता है। तो इसलिए इसमें यह कहा गया है कि वहां जब संगीत ने ये किया तो दूसरे लोग संगीत के जपची के पीछे खूब दौड़ रहे थे, होड़ लगा रहा था ना, उससे ज्यादा जो एकांत में जाकर के घूम करके संगीत ने सिखाया, उसको अपने मन पर उतार करके मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें ज्यादा गेवा है, सोनम है। कुछ समझ आया? इसलिए इसका कंक्लूजन आज क्या है, सब वही है कंक्लूजन। सेम जो है बहुत संगमा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, आप लोग को ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि शंभू बहुत अच्छा बोलते हैं, ये है वो है, वो मुझे चाहिए भी नहीं, मैं परवाह नहीं करता। लेकिन इसलिए मैं जो यहाँ बुद्ध प्रवचन को अपने बुद्धि के अनुसार जैसा है वैसा ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे जो आप लोग को समझ में आ रहा है ना, इसको कम से कम अपने आदत पर उतारो, व्यवहार पर उतारो। खासकर मानिए कि अब जो बिगड़ी जाते समय चुप बैठो, चुप। जितना आदमी चुप होता है उतना पाप कम होता है, जितना आदमी ज्यादा बोलता है उतना पाप ज्यादा होता है। तो इसीलिए तो गम जमन करते समय 10-11 दिन तो बिल्कुल चुप रहने देते हैं ना। सोलजोंग बिगड़े मने कब जो भी करते समय चुप रहना चाहिए, जब तक खत्म नहीं होता है तब तक शुद्ध मन से जो भी प्रार्थना है, परियत्ति जिसे कहते हैं, उन प्रार्थनाओं में भी बहुत जिल्लत है। लेकिन असली जो संघर्ष का चोस का कारण जो है क्या है, मन से विकार को हटा करके करुणा का जागरण करना, मैत्री का जागरण करना, ज्ञान को हासिल करना। जितना ज्ञान आते जाएगा, जितना दोष हटते जाएगा, उतना उतना आपके अंदर मानवता जागृत होगी। फिर आपको नजर आएगा यार सब तो एक ही है, इसमें क्या फर्क है। रूप रंग जो अलग भी बेशक हो, तो जन्म लिया मरना ही है, कमाया गंवाना ही है, बनाया गिरेगा ही गिरेगा, मिला विछुड़ नहीं है। ये सत्य है, ये बुद्ध ने थोड़ी बनाया, ये सनातन है। तो इसको बुद्ध ने जाना, बुद्ध मतलब संघर्ष ने जाना, तो उसको हमको सीखना है। बोलो सब लोग, दिग्बा जिया निजा केवा कुंजुम थोगरा जे रंगे सेमने योंसो केने संगे तेंबा दिग्बा जिया मजे केवा सा रंगी सेम रंगी तुल, ये संगे की तेंबा है। पाप का कार्य मत करो, पुण्य का कार्य करो, अपने स्वयं को खुद सुधारो, खुद उसको बनाओ। यही सब संघर्ष का तंत्र है। इसमें कहाँ संप्रदाय है, कहाँ कजु गेलुक निंगवासा क्या है, कहाँ थेरावाद हीनयान महायाना वज्रयान है। सिर्फ धर्म है, धर्म को तो समझो कम से कम। ऐसा मत सोचना कि संघर्ष के छस में दम नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है।